ठीक है, एक बार मैं इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो इंटरफेस में आपके पास इनपुट्स हैं, स्टाइल हैं और विजिबिलिटी है। स्टाइल में बस ये ऑफ ऑफ कर दीजिएगा, सो दैट यू डोंट नीड दैम एक्चुअली, लेबल्स और वैल्यूज। इनपुट्स में जाएंगे तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मोड है, व्यू मोड, राइट। व्यू मोड में तीन तरह के मोड हैं आपके पास। सिलेक्टेड, सिलेक्टेड का मतलब हुआ आपने जो स्टॉक को सेलेक्ट किया हुआ है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, ठीक है। एंड सर आप किसी भी मोड पे जाएंगे, सेलेक्टेड की इंफॉर्मेशन हमेशा ही दिखेगी, है ना। तो मोर स्पेसिफिकली आई शुड हैव नेम्ड इट एज सेलेक्टेड ओनली, राइट, रादर देन सिलेक्टेड। सो सेलेक्टेड ओनली। तो अभी मैंने के ई आई को सेलेक्ट किया हुआ है, एज यू कैन सी हियर के ई आई सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको के ई आई दिख रहा है एंड यू ऑल्सो सी निफ्टी, राइट। देन यू गो टू पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 12 स्टॉक्स हैं जो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, इसमें पहले होता क्या था, मतलब जब व्हेन आई वाज डूइंग इट, अभी लेटेस्ट मैंने ऐड किया है, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, जितनी एंट्री आप इसमें डालेंगे अदर देन निफ्टी वही एंट्री यहाँ पे दिखना शुरू होंगी, अदरवाइज वो नहीं दिखेंगे। सो इट विल नॉट टेक अप स्पेस। तो फॉर एग्जाम्पल, if I add a CC for example, so it shows me and I select portfolio mode. तो पोर्टफोलियो मोड में जब मैं गया तो मुझे आप देखें के ई आई ए सी सी दो दिखा रहा है। तो आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, वो आप उतने यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। द मैक्सिमम लिमिट दैट यू हैव इज 12। बट इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने इसमें एंट्री नहीं की तो भी यहाँ पे शो करेगा। सो इट्स अ गुड थिंग, इट टेक्स लेस स्पेस। निफ्टी होगा तो इट विल नॉट शो। कुछ भी मैं ऐसे ही रेंडमली आपको शो कर रहा हूँ एंड देन यू से ओके। तो अभी आपको अ, ये इन स्टॉक्स का कंपैरिजन दिख रहा है। कंपैरिजन कैसे दिखता है, कैसे इसको इवेल्युएट करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट पोर्टफोलियो का एक कंप्लीट व्यू अगर आपको देखना है, वेयर यू हैव अ लिमिट ऑफ 12 स्टॉक्स ओनली, 12 से ज़्यादा है तो कैसे करेंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तीन लेआउट सेव करके रखने पड़ेंगे, है ना। और सब में 12-12 का क्लासिफिकेशन करके आप अपना देखते रहिए। बट इस टूल में आप 12 से ज़्यादा नहीं डाल सकते, है ना। जस्ट टू reiterate on the importance of not having more than 12. That's the max limit. So you want to limit it. Then you have one more, which is sectors. So sector comparison भी हमारे दिमाग में आता है कि how sectors are doing, राइट, रिलेटिवली। तो यहाँ आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो रिलेटिव परफॉर्मेंस है, इट्स नॉट उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, रिलेटिव परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर कलर कोडिंग की बात करें तो निफ्टी को आप येलो में देखते हैं, सो दैट यू कैन क्लियरली सी दिस लाइन इज फॉर निफ्टी। और जो सेलेक्टेड स्टॉक है दैट यू सी इन ब्लैक, ठीक। तो मैं अगर यहाँ पे पीओसी ले लूंगा तो मेरे को कहा गया, अच्छा इसमें से मैंने शायद हटा दी। ओके, सो ठीक है, जब व्हेन यू आर इन सेक्टर मोड, राइट, तब आप स्टॉक को नहीं देखना चाहते। तो यहाँ आपको बहुत क्लियरली क्या दिख रहा है कि आईटी, फार्मा और फाइनेंस जो हैं उनकी परफॉर्मेंस एज कंपेयर्ड टू निफ्टी कैसी रही है, राइट। इन नंबर्स को मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। बट आप ऐसा समझ सकते हैं कि अल्फा पॉइंट क्या है। अल्फा पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से जो एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है, राइट। तो वो सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है, इन in my case here is this. So you go to Nifty and what you see is this guy. One moment. This guy started correcting from this point. ठीक है, निफ्टी ने 26 सितंबर के बाद अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया। इसका कोई रूल नहीं है, दिस इज द वे आई लुक एट थिंग्स, राइट। कि एक चीज ने, इंडेक्स ने यहाँ से करेक्शन करना शुरू किया है एंड स्टिल करेक्टिंग,
अभी वापस उस लेवल तक पहुंचा नहीं है। तो मेरी जर्नी अल्फा की यहाँ से शुरू होगी 26 सितंबर से। सो दैट इज द रीज़न कि मैं यहाँ जाता हूँ, और मैं यहाँ पर आप देखेंगे अल्फा डेट, ठीक है। सो मैंने इसको 26 सितंबर लिखा हुआ है, दैट पॉइंट इज शोन हियर एज अल्फा, ठीक है। ये अल्फा पॉइंट है, एंड दिस इज नथिंग बट 26 सितंबर। आप जो भी डेट चाहें आप वो डेट यहाँ डाल सकते हैं, बट फॉर मी द बेस्ट डेट टू कंपेयर वुड बी 26 सितंबर, क्योंकि जहाँ से सेंटिमेंट्स चेंज हुए मार्केट के, और वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स में कन्वर्ट हुआ और स्टिल इट इज नेगेटिव। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि इस नेगेटिव सेंटिमेंट में भी ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं या ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बेटर परफॉर्मेंस दे, राइट। सो इट मेक्स मोर सेंस टू मी कंपेयरिंग फ्रॉम दिस डेट एज वेल एज एन अल्फा। ओके, कुछ क्वेश्चन रहेगा क्या, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? ओके, अब आप यहाँ देखिएगा, लाइक फार्मा का अल्फा है -5.93%। दिस इज इन परसेंटेज, राइट। सो फार्मा का -5.93% अल्फा है। इसका मतलब ये है कि फार्मा इंडेक्स ने 26 सितंबर से लेके, जी पल्लवी जी। सो आई वांटेड टू आस्क कि आपका लॉजिक 26 सितंबर का हम्म। है कि वो सेंटिमेंट चेंज हुआ इन द मार्केट, निफ्टी राइट। स्टार्टेड गोइंग या। डाउनवर्ड्स. सो राइट। इफ इट चेंजेस इन द फ्यूचर, यू विल चेंज इट, या यू विल चेंज so इट। we will change it as per that. Yes, yes, it is dynamics in nature, but as of now, it is 26 September. Uh, Okay. some someone may say, "No, I will take some other point." So for them, alpha could be the point where this price is on the top, on the farthest left. So you can also go for 3rd June, right? So Nifty return is 0%. Then I want to see what is my return. You can also go for that. But मेरे लिए भी important ये है कि जब sentiments negative थे, which is more significant to me, उस वक्त कौन से लोग ज्यादा हिले नहीं, उस लेवल से नहीं हिले, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, फार्मा इज नॉट पॉजिटिव, फार्मा इज नॉट पॉजिटिव एट ऑल। सो सी नेक्स्ट फार्मा को यहाँ पे अपन लोग एक बार देखते हैं। फिर भी हम क्यों कह रहे हैं कि फार्मा ने अच्छा किया, बताता हूँ। अच्छा, इसमें लेट मी सी। ओके, इफ आई सेलेक्ट, अच्छा, तो हमें उसी व्यू में देखना पड़ेगा फिलहाल, पोर्टफोलियो व्यू में ही देखते हैं। ओके, आइए। तो कहाँ गया, कुछ इसमें इशू आ रहा है ना, एरर्स अभी होंगी, बट हियर यू कैन सी, राइट, फार्मा इज -5.93, और स्टिल इट इज ग्रीन। एनी आइडिया वाई? तो मेरा रिटर्न तो नेगेटिव है, मेरे को नहीं मिला कुछ। अभी जो ग्राफ दिख रहा है वो पीयूष इसका है जो सिलेक्टेड है, तो उसको आप भूल जाइए ना, ये ऊपर आना पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल लिमिटेड। निफ्टी से बेहतर किया है सर। जी। निफ्टी से बेहतर किया है, रिटर्न हाँ, दिया है। करेक्ट। तो निफ्टी निफ्टी में अगर आप इन्वेस्टेड होते तो आप अभी 11.92% के लॉस में, राइट। वेयर एज फार्मा में आप -5.93 है ना परसेंट के लॉस में। सिमिलरली फिनेंस में और आईटी में तो आप पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि वॉट एवर यू आर लुकिंग एट राइट नाउ इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। क्योंकि हम ये इन्फोर्स करना चाहते हैं कि मैं, मेरे जो चश्मे लगे हुए हैं उसमें हर चीज़ को मैं रिलेटिव मैनर में ही देख रहा हूँ, बिकॉज एज द एट द एंड यू वांट टू डू बेटर देन निफ्टी, एंड व्हेन निफ्टी कम्स बैक अप एंड नॉर्मलाइजेस, मार्केट नॉर्मलाइजेस, देन यू गेट व्हाट यू आर एमिंग फॉर, ठीक है। जब जब टफ पीरियड होंगे, तो उस वक्त कोशिश कमाने की नहीं होती, जनरली नहीं होनी चाहिए। यानी बुरा वक्त चल रहा है, मार्केट करेक्ट हो रहा है हैविली, मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव हैं, एंड देन योर टारगेट्स आर कि मैं यहाँ हर दिन का 1% कमा लूँ, या हर दिन का, कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स आपने रखे हुए हैं, वो अचीवेबल नहीं है। उस वक्त कोशिश ये रहनी चाहिए
और हर वक्त कोशिश यही रहनी चाहिए रिलेटिव मॉडल के हिसाब से कि मुझे उससे बेहतर करना है जो इंडेक्स है ना, क्योंकि इंडेक्स अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा, करेक्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट करेगा ऊपर जाएगा, अल्टीमेटली यू गेट बेटर देन दैट, है ना। एंड इफ योर रिटर्न इज बेटर देन 12%, देन यू आर गुड, बिकॉज अगर आप बैंक में रखते हैं तो 3%, अगर आप एफडी करते हैं तो 7 के आसपास, अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल दें तो 11-12% एवरेज, मतलब जो एक एवरेज वो है। और अगर आप 18% स्टॉक से कमा रहे हैं, actually you should be happy. 80%, 18% yearly is a realistic goal. And if on an average you are able to maintain around this, you should be good. Because inflation is 10%, महंगाई 10% के रेट से बढ़ रही है, आपका पैसा 18% की रेट से बढ़ रहा है, क्या चाहिए आपको, है ना। एंड हैविंग गोल्स लाइक 60% साल का कमा लूंगा या 100% कमा लूंगा, सॉरी, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में नहीं करता, ठीक है। मतलब दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। सो गोल्स रियलिस्टिक रखेंगे तो आपके जो एक्शंस होंगे वो भी रियलिस्टिक गोल्स को अलाइन करते हुए होंगे, तो आप शांत होकर चलेंगे, ठीक है। तो सो फार्मा में अगर मैं किसी एक ऐसे स्टॉक्स को होल्ड किए हुए हूँ जो फंडामेंटली अच्छा है और उसका अल्फा भी बेटर है, राइट, या जितने भी मेरी लिस्ट में है उनमें टॉप पे है, आई शुड बी गुड टू होल्ड इट इवन इन दिस मार्केट सिनेरियो। सो आपको इस डेटा से ये डिसाइड करने में कि मेरा वीकेस्ट परफॉर्मर कौन सा है, अभी हम पोर्टफोलियो मोड नहीं देख रहे हैं, पोर्टफोलियो पे चलेंगे फिलहाल हम। इसकी बात है, अच्छा अब इसमें सी वन मोर थिंग, बाय डिफॉल्ट आपका सॉर्ट ऑर्डर क्या है? बाय डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर है अल्फा। यू सी दिस एरो, राइट, ये एरो जो है ये बता रहा है कि इस वक्त मेरी सॉर्टिंग अल्फा पे हो रखी है। तो जो सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा अल्फा डेट से, विच इज 26 सितंबर, वो आपका टॉप पे आ रहा है एंड देन इट गोज डाउन। तो जब से निफ्टी ने गिरना शुरू किया है, सिर्फ फाइनेंस, फार्मा और आईटी ही अपने आप को उससे बेटर पोजीशन पे संभाले हुए हैं। अदरवाइज सबसे कमजोर रहा है एनर्जी, रियल्टी एंड मीडिया, है ना। बाकी भी कोई खास नहीं, काइंड ऑफ निफ्टी के डबल रेट से गिरे हैं ये, है ना, मीडिया, रियल्टी। सो वुड आई इन्वेस्ट इन मीडिया, रियल्टी और एनर्जी? नो, नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि हमें जब तक स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी हम उस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक बॉटमिंग अप हम लोग नहीं करते, तो ये मेरे लिए ये फैक्टर्स फिलहाल के लिए काम के नहीं है, बिकॉज सेंटिमेंट्स का इस पे बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आया है। सो you'll ignore these if you want to buy something at this point in time. हाँ, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, विच इज बिलो निफ्टी। कैन यू सी दैट? एक सेक्टर है जहां पोटेंशियल दिखता है मुझे, इट कुड बी एन अपकमिंग थिंग। बताइए, कहीं दिखता है क्या? एफएमसीजी। एफएमसीजी, करेक्ट। सो एफएमसीजी may not be एज गुड एज निफ्टी, बट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, पहली बात तो करेंटली भी अगर मैं देखता हूँ। एंड इफ आई सॉर्ट इट ऑन ए आर एस डेट, सो यू हैव दिस सॉर्ट ऑन ए आर एस डेट। ए आर एस डेट पे जब जैसे ही सॉर्ट करते हैं, दिस गाय, all this guy, right, PSC, realty, they show the percentage return. Again, this percentage return is उस डेट से उन्होंने कितना परसेंट रिटर्न किया, एंड दिस इज व्हाट निफ्टी हैज रिटर्न फ्रॉम 20 जुलाई 2023, राइट। सो यहाँ पर ये सारे ऊपर आ जाते हैं, बट ये वाले स्टॉक्स, ये वाले सेक्टर्स ओवर वैल्यूड हैं, है ना, हो सकते नहीं हैं, एंड दैट इज द रीजन कि ये अपने आप को अभी करेक्ट करे, है ना। सिर्फ फार्मा है जो अपने आप को रोके हुए है अभी भी। अल्फा भी पॉजिटिव है, एआरएस भी पॉजिटिव है, एंड पिछले 21 डेज से इसमें थोड़ी सी गिरावट नजर आती है, राइट। इफ आई सी हियर, क्या वो कंपैरेटिव टू निफ्टी ज़्यादा है? हाँ, थोड़ी सी ज़्यादा है, विच इज़ फाइन, है ना, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो डेफिनेटली फार्मा, एंड देन यू कैन ऑल्सो सॉर्ट इट ऑन R-13। नाउ हम लोगों ने जब शुरुआत की थी
अल्फ़ा को हम 10 डेज का रोलिंग रखते हुए आए हैं, बट 10 डेज का रोलिंग वॉज काइंड ऑफ राउंडिंग कर देते हैं और उसके हिसाब से देख लेते हैं, इट ऑल्सो वर्क्स। बट व्हाट आई थिंक इज लेट्स कीप इट 13 विच इज़ ए फिबोनाची नंबर, बिकॉज इसका आइडिया मैंने फिबोनाची से ही लिया था, मतलब फिबोनाची से ही शुरू किया था कि मैं इसमें फिबोनाची डेज की परफॉर्मेंस देखूंगा, रिलेटिव परफॉर्मेंस, बिकॉज that that is not some random number that you take, right? They exist in nature, they exist everywhere. So इसलिए what we are going to do is we are going to consider 13. Now r minus 13, if it is positive, let's see, it will show you the current status. So अभी currently कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर डिमांड आपको दिखाई देती है? तो मेटल में भी दिख रहा है थोड़ा सा, एफएमसीजी में दिख रहा है, देखिए, है ना, इसका 13 डेज का परफॉर्मेंस इज बेटर देन निफ्टी। सो अगेन एज आई वाज आस्किंग, राइट, कि आपको क्या लगता है कि अपकमिंग सेक्टर या बिल्कुल पैरेलल परफॉर्मेंस किस सेक्टर की लगती है? तो एफएमसीजी वहाँ दिख रहा है कि इट इज स्टैंडिंग आउट। तो ये हुआ, राइट। और दिस इज हाउ यू कैन रीड इट। तो 3 सॉर्टिंग ऑर्डर है आपके पास। ये एआरएस डेट से है, which is static, जहाँ से adaptive, sorry, not a static, so it will adapt to this starting point. Alpha is a significant point from where sentiments of the market changed, and then 13 is something, 13 days का rolling performance, यानी पिछले 13 दिन से मेरा स्टॉक या मेरा सेक्टर इज परफॉर्मिंग बेटर देन, सो इट इज लाइक कहीं रिवर्सल होता है ना, किसी भी सेक्टर में, स्टॉक में, और पिछले 13 डेज से वो अपने आप को मेंटेन किए हुए है, बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है इंडेक्स से, दैट कुड बी अ पॉइंट वेयर यू कैन ऐड इट एज अ न्यू, और, है ना, क्योंकि वो एक तरह से आपको बताता है कि हाँ, इसके अंदर अभी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। तो वहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। सो लेट मी गो बैक टू अल्फा। अच्छा, इसको आप यहाँ ओपन करके रखेंगे तो वट एवर यू चेंज, यहाँ पे ये चेंज होता रहेगा, तो बार बार आपको खोलने बंद करने की जरूरत नहीं है when you are looking at this thing. टेबल पोजीशन बॉटम राइट ही में, मैंने जो इसको फिट किया है इंटरफेस को, वो इस हिसाब से ही किया है कि इसमें आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपको स्टॉक का चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ अ स्टॉक चार्ट ओनली, बट इन अ रिलेटिव मैनर। तो अगर आप इसकी आदत डाल लेंगे और अपना व्यू सिर्फ यहीं पे रखेंगे, you'll have better choices, right? अच्छा, दोनों ही चीजें बेसिकली वेरिएबल हैं। सो लेट मी गो बैक टू, मैं एक बार सेलेक्टेड पे चलता हूँ, अल्फा। सो बोथ बोथ ऑफ द डेट्स इसी हियर, तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिया कि आपने क्या डेट सेलेक्ट की हुई है यहाँ पर, है ना, 28 जुलाई, ये आपको यहाँ दिखती रहे, व्हाट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, एंड कितने दिन, आज से लेके कितने दिन, डेज, बिकॉज विल ओनली यूज डे टाइम फ्रेम। हालांकि इफ यू चेंज टू अदर टाइम फ्रेम, few things will also work, है ना, they will adjust accordingly, not all. जैसे ये तो नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, है ना, बिकॉज दिस इज क्वार्टरली ईयरली थिंग। ये चीज़ें अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी। सो इट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज आगे जाके जब मैं इसको मोमेंटम या डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए ओपन करूंगा, then I'll check it thoroughly. But don't do it, है ना, for investment stick to daily time frame only. This is variable, ठीक है। 28 जुलाई को आप कुछ और भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अल्फा को आप कुछ और भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप जैसे पीओसी पे अभी देखते हैं ना, तो देखिए बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस पॉइंट से 26 सितंबर से दिस लाइन इज निफ्टी, यू सी दिस लाइन, ब्राउन लाइन, दिस इज एक्चुअली निफ्टी, और यहां से इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई। वुड आई बी इंटरेस्टेड इस पॉइंट पे? क्या मुझे इसके अंदर जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ डिक्रीज होने पे ही है, रिलेटिवली, रिलेटिवली, है ना, आई एम नॉट सेइंग इंडिविजुअली, राइट? सो रिलेटिवली इट इज गोइंग डाउन, तो इट इज अ वीक स्टॉक राइट नाउ। एंड यहां पर देखेंगे, अब इस टेबल्स को देखिए, इन टेबल को देखिए, ये अपने आप सॉर्ट हो जाता है, तो पीओसीएल इज शोइंग बिलो निफ्टी, है ना, ऑटोमेटिकली। कैसे?
सॉर्टिंग अभी कहाँ हो रखी है? अल्फा पे, यानी यहाँ से कितना डाउन गया ये? 29% डाउन चला गया। निफ्टी 11.92% डाउन गया, ये 29% डाउन चला गया, राइट। हाँ, एआरएस पे अगर देखें, निफ्टी ने सिर्फ 15% दिया मेरे को, और इसने 255% रिटर्न किया फ्रॉम दिस डे, 255%। अब 255%, जैसे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार 255% इज टू मच इन 377 ट्रेडिंग डेज, राइट। सो अब हम कहते हैं ना, जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम पल्लवी जी, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। अब इसमें कहीं किसी भी पैरामीटर को देखने की जरूरत नहीं है आपको, इट इज ओवर वैल्यूड फॉर श्योर। एक स्टॉक अगर आपको 250% दे रहा है, वो ओवर वैल्यूड ही है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इफ यू बाय सच स्टॉक्स, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स में आप उनको ऐसे पॉइंट पे मत खरीदिए जहां पर वो ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, क्योंकि वहां से अगर वो गिरा और कभी उठा नहीं तो आपका पैसा उसमें अटक जाएगा। वो रिस्क आपको नहीं लेना है, और कोई लेना चाहता है तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करे उसमें, 100% इन्वेस्टमेंट ना करे, मामूली सा करे। लेकिन वो मेंटेलिटी ठीक नहीं है, उस है ना, उस थॉट प्रोसेस से आप मत जाइए। निकिता जी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ज्वाइन, ओके। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन POCL right now, and it is overvalued. This is very very clear from this data. um, then you look at the top, which shows कि इसका मार्केट कैप 2003 करोड़ का, 2003 करोड़ का है, ओके। मे बी आई एड लार्ज कैप मिड कैप एज वेल, है ना, बट बड़ा कंपनी है। एंड देन इसका रिजल्ट अब कब आएगा? ये डेटा अवेलेबल इस वाले स्टॉक के लिए ट्रेडिंग व्यू में नहीं है। तो ट्रेडिंग व्यू में अगर डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो इट विल शो यू 111970। क्यों दिखाएगा ये लोग खुद जाने। यहाँ देखिए, इफ आई गो एंड शो यू द इवेंट अर्निंग्स, इट डजंट शो अर्निंग कब आ रही है ना, तो दिखाई नहीं रहा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो डेटा ट्रेडिंग व्यू में इनकरेक्ट है इंडियन इक्विटी, उसके लिए, इक्विटीज के लिए, और या तो है ही नहीं या इनकरेक्ट है। जी पल्लवी जी। So, sorry, थोड़ा basic question था. जी जी, We are right now assessing the performance of a stock with respect to Nifty performance, right? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So, I'm sure this indicator has something better than RS, but why can't I just look at RS and take my assessment? There's the same thing, a different, I would say it's a simple way, and there's so many data points you can look at the same time. For example, you can look at today's performance, you can look at 3 days performance, 5 days performance, 8 days, 13 days, and up to 233 days relative. Micro data as compared to just a Yes, cross. yes. Yes, yes. It has more data points, and they're not random points. They are based on the Fibonacci numbers. So you can easily evaluate whether it is showing a relative weakness, slowly it is going into weakness zone, or it is gaining a strength. Those kind of evaluation you can do it from here. Thank you, sir. Sure. So results are not good, and let's see. 144 का एसआरएस हो जाएगा? ना ना ना, तो जी बताएं। फिबोनाची नंबर दिए हैं। हाँ, ये फिबोनाची, इनको नहीं चेंज करने का अलाउड है, अदरवाइज उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा, राइट। सो जी जी जी। and you have see, alpha is this alpha means that demand thing, right? This is already built in, ठीक है, ये built in है इसके अंदर। इस वजह से इसका फॉन्ट आप देखेंगे तो इट इज अ डिफरेंट फॉन्ट, है ना, थोड़ा सा कलर भी मैंने डिफरेंट किया है, सो दैट जी जी फॉन्ट जी भी जी। अलग है, इट कैचेस योर अटेंशन। So always look at this as well, है ना, currently how this is doing. So पिछले 13 डेज का परफॉर्मेंस, रिलेटिव परफॉर्मेंस अगर देखूं तो अच्छा नहीं है इसका, ठीक है। जी जी। इट इज वीक राइट नाउ, इट इज अ वीक स्टॉक। सो आपका इस मेथड से एक्सक्लूजन बहुत आराम से हो जाता है ना,
कि मैं आगे जाके फर्दर इसको स्टडी करूं या ना करूं, नहीं करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। यू कैन कीप समथिंग इन द वॉच लिस्ट, राइट, बट राइट नाउ इट हैज नो पावर, नो स्ट्रेंथ। सो लेट्स गो टू, फॉर एग्जांपल, एसडब्ल्यू सोलर। अभी एसडब्ल्यू सोलर में कहीं कहीं ना, जैसे हम बहुत दिनों से ये करते आ रहे थे ना कि ये एक पोटेंशियली अच्छा है, राइट, बट अभी क्या दिख रहा है आपको? इट्स ऑल रेड हियर, एंड वो रेड अभी का नहीं है, आई मीन एवरीवेयर, हर जगह इसकी परफॉर्मेंस डाउन ही गई है एज कम्पेयर टू। सेक्टर एनर्जी का हो सकता है, इसके अंदर सब कुछ हो सकता है, रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं, बट परफॉर्मेंस तो नहीं है ना। सो वुड यू स्टिल होल्ड इट? आपको निकल जाना चाहिए। See, अगर आपका अल्फा के नीचे भी जा रहा है, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जैसे एआरएस को देख के निकलने की आप सोच रहे हैं कि मैं एआरएस पॉइंट के नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा या उसके आसपास निकल जाऊंगा अगर वहां से कोई मुझे रिकवरी नहीं दिखती। अब आपके पास अल्फा भी है ना? अगर आप किसी अल्फा के आसपास यहाँ ऊपर पकड़ते हैं किसी स्टॉक को, एंड देन इट गोज डाउन अल्फा, उस स्टार्टिंग पॉइंट से जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, देन एटलीस्ट यू सी रिलेटिवली मैं कैसा कर रहा हूँ। तो इट हेल्प्स यू टू सी दैट, है ना, परसेंटेज वाइज पे दिखा देगा। ये देखिए ऐसे है, जैसे इफ वी लुक एट लाइक लेट्स 13 डेज की बात करते हैं। सो 13 डेज में मैंने एसडब्ल्यू सोलर और निफ्टी जैसे यहाँ पे दोनों ले लिए, और निफ्टी को just to show you how this map here. So 13 days. This is 24th Jan. ये 13 डेज हो गए। तो अगर मैं इसको, अरे ऊपर चला गया, एक मिनट, 13 डेज कैलेंडर डेज नहीं, 13 बिजनेस डेज, ट्रेडिंग डेज है ना, जब मार्केट खुला था, ओपन था। ये देखिए 2.6% -24.86%, क्या दिख रहा है यहाँ पे? निफ्टी -2.6%, -2 -25। सो दिस इज व्हाट यू सी हियर, राइट। तो मैं अपना टाइम फ्रेम 5 का कर दूंगा तो ये दिखेगा, 21 का कर दूंगा तो ये दिखेगा। तो वो सेम जो आपको यहाँ पे देखने में बहुत रैंडम रहता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ है ना एक फिक्स फॉर्मेट में देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी ARS अल्फा एंड अप टू 233 डेज विच इज क्लोज टू 1 ईयर। तो एक तरह से आपको 1 ईयर का परफॉर्मेंस भी दिख रहा है, आपको ARS भी दिख रहा है, आपको अल्फा भी दिख रहा है जहाँ सेंटिमेंट्स चेंज हुए मार्केट के, आपको डेली परफॉर्मेंस भी दिख रही है, और आपको डिमांड भी दिख रही है, और आपको कुछ बाकी डेटा पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट इज शोन हियर। ओके, आगे चलते हैं। अल्फा को फिट करने का मेरे पास कोई और प्लेस मिला नहीं, तो आप यहाँ देखेंगे नीचे मैंने लिखा हुआ है अल्फा डेट 26/9/2024, अल्फा लेंथ 82। सो 82 मीन्स 82, ये 26 सितंबर से लेके अब तक 82 ट्रेडिंग डेज हुए हैं, राइट। यहाँ 377 हुए हैं, यहाँ इतने। इसको मैं यहाँ दिखाता तो थोड़ा सा ना इसको काट रहा था, मतलब इसकी ओवरलैप कर रहा था। ये ओवरलैप नहीं करेगा बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सो दिस इज वेयर आई हैव पुट इट। ओके, अच्छा, आइए। हो सके तो आप ये प्रैक्टिस करिएगा कि आप बाकी चार्ट देखें ही ना, इसी को देख के अपने डिसीजंस लें, बिकॉज एट द एंड व्हाट मैटर्स इज माय रिलेटिव परफॉर्मेंस। और ये उसी का रूप है, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे जा रहा है तो अ, है ना, ये रिलेटिवली ऊपर नीचे दिखा रहा है, वो सिर्फ स्टॉक का दिखा रहा है जो आप ऊपर देख रहे हैं, राइट। सो अल्टीमेटली तो मेरे रिलेटिव परफॉर्मेंस से मतलब है, इस वजह से इट्स बेटर लुक एट हियर। आइए, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप में चलते हैं। एक फर्दर एनहांसमेंट में इसमें करूंगा, अभी किया नहीं है, जहाँ पे क्या होगा ना कि बेस्ड ऑन द मार्केट कैप वैल्यू, ठीक है, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है।
ये हम आराम से पता लगा सकते हैं। सो डेफिनेशन, वो लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, उसकी डेफिनेशन ये नहीं होगी कि सिस्टम में किस तरह से डला हुआ है। वो मैं कैलकुलेट करूंगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको। और कैलकुलेट करने के बाद जो यहाँ पे आप एक रिलेटिव परफॉर्मेंस देख रहे हैं, अभी निफ्टी से देख रहे हैं, और एक सेकेंडरी परफॉर्मेंस रिलेटिव दिखेगी यहाँ पे आपको, जो कि बेस्ड ऑन मार्केट कैप होगी। तो अगर कोई स्मॉल कैप होगा तो उसका स्मॉल कैप्स के साथ जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको दिखाई देगा। तो इट इज़ लाइक, अभी तक हमें दो टूल यूज़ करने पड़ते थे, बार बार चेंज करना पड़ता था। निफ्टी से करना है तो अलग करना पड़ेगा, मिड कैप से करना है तो अलग करना पड़ेगा, और वो एक साथ आप देख नहीं पाते हैं ना, यू कैन नॉट सी की। तो वो भी इसमें मैं डालूंगा, जिसमें आपको दोनों कंपैरिजन दिखेंगे उसका, वो कौन से सेगमेंट से है, मिड कैप से है, स्मॉल से है या लार्ज से है, एंड देन निफ्टी। तो दोनों एक साथ आपको दिखेंगे। आई डू दैट लेटर, वो प्लानिंग में है। ओके, दैट वुड बी वेरी गुड ऐड। तो कोई स्टॉक है जो अपने सेगमेंट में भी अच्छा कर रहा है और निफ्टी से भी अच्छा कर रहा है, तो अच्छा स्ट्रांग है, राइट। आइए, सो यू कैन स्टार्ट बाय सॉर्टिंग इट हियर। जैसे एमपीएस लिमिटेड पे चलते हैं, 12%। Let's see. Now, MPS Limited, if you see, this guy is जबरदस्त, all green, all green. Even अल्फा में भी पॉजिटिव दिया, एंड you should see it here. तो आप ये सोचो, फॉर एग्जांपल आपकी एमपीएस पे नजर थी समवेयर हियर, मान लो, है ना, ये क्रॉस कर चुका था, क्योंकि क्रॉस कब करेगा हमें क्या पता। यहाँ थी या यहाँ पर थी, कहीं पर भी थी, एंड देन ये फिर से नीचे गया, और उसके बाद ये ऊपर आया। एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाता हूँ मैं आपको, इससे पहले एक चीज दिखा देता हूँ। लेट मी ओपन दिस एंड गो टू दिस मोड, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त एडिशन है। ये पॉइंट देख रहे होगे आप, ग्रीन, राइट, दिस ग्रीन पॉइंट्स एंड रेड पॉइंट्स, दीज आर नथिंग बट लार्ज वॉल्यूम्स, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम्स हैं ये, ग्रीन है तो पॉजिटिव वॉल्यूम्स हैं, रेड है तो नेगेटिव वॉल्यूम्स हैं। तो ग्रीन नेगेटिव पॉजिटिव वॉल्यूम्स क्या होते हैं, अगर वॉल्यूम वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम में पॉजिटिव नेगेटिव वैसे तो नहीं होता, लेकिन अगर उस दिन प्राइस नीचे गया है, वॉल्यूम्स है ना, नेट जो वॉल्यूम, मतलब जो बिका बिका ज़्यादा है और खरीदा कम गया है, तो नेगेटिव वॉल्यूम कहलाता है। अगर बाय ज़्यादा हुआ है, सेल कम हुआ है, तो पॉजिटिव वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। दैट इज व्हाट एवरीबडी फॉलोज। तो इसीलिए यू सी दिस, अब जहां जहां पर भी ज्यादा वॉल्यूम्स का आदान प्रदान हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस, यहां से शुरू करते हैं, मान लीजिए 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को क्या दिखता है, ये देखिए, राइट, यू सी दिस वॉल्यूम, यू सी दिस वाइड कैंडल हियर ऑल्सो, यू सी दिस। फिर यहाँ नहीं, फिर आपको यहाँ फिर दिखता है, देखिए, फिर आपको यहाँ भी दिखता है, राइट, ये छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं, फिर आपको ये एक वॉल्यूम दिखता है। अब ये वॉल्यूम आपको लग रहा होगा कि ये तो उतना बड़ा नहीं है, बट ये किस डेफिनेशन में सेट होता है वो हम अभी देखेंगे। ये देखिए बहुत बड़ा वॉल्यूम है, नेगेटिव है, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन दिस पॉजिटिव, ये वाला नहीं आया इसमें। तो क्यों नहीं आया देखते हैं, लेट्स सी। फिर से इनपुट में जा रहे हैं। इनपुट में आप देखेंगे देयर इज वन पैरामीटर फॉर वॉल्यूम्स, इसमें दो हैं, EMA 20 और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो कहने का मतलब हुआ कि मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले रहा हूँ 20 डेज का, 20 डेज के वॉल्यूम्स को देख रहा हूँ एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो वहां पे अगर मुझे पॉजिटिव दिखता है तो मैं वहां जाऊंगा, अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 है। तो अगर ये 1 है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे जहां जहां पर आपका वॉल्यूम ग्रेटर देन EMA 20 हुआ है, उन उन पॉइंट्स पे मेरे को ग्रीन दिखाओ या रेड दिखाओ। तो आप देखो बहुत सारे पॉइंट्स बन गए, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना, ऐसे इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग कि इसको कैसे हम देखें। तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डाल दिया, अगर मैं 2 करूंगा तो विल सी लेस पॉइंट्स, राइट, अभी कम हो गए। So I would recommend 3 to have it very clean. You can also put 4,
बट उसमें कितने दिखेंगे पता नहीं। वो बहुत ही हैवी वॉल्यूम्स होंगे, जब बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम्स आए होंगे उनकी बात करेगा। जैसे देखिए ये वॉल्यूम्स आ रहे हैं ना, या ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, 5 करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सार देखिए वो गायब हो गया, ये बहुत हैवी वॉल्यूम्स। तो ये आप अपने आप से सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इट इज़ 20 and 3। 20 and 3 का मतलब ये है वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 3 times ऑफ 20 days एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्लियर है ना, ये पॉइंट समझ में आ गया, ये वाला जो मैं कह रहा हूँ। जी है ना, क्योंकि यहाँ पे जब आप जैसे वॉल्यूम में जब जाते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ मूविंग एवरेज का लेंथ बोलता है। ये सिंपल मूविंग एवरेज है पहली बात तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जैसा तो कुछ है नहीं। तो जहां जहां वो 20 के ऊपर आएगा वहां वहां वो हर जगह, ये जो लाइन दिख रही है ना, वो हर जगह ऊपर दिखा देगा। लेकिन मुझे बहुत सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स के ऊपर ही जाना है। तो फिर मैं इसको, इसका 3 times यानी 20 का जो मूविंग एवरेज आएगा उसका भी 3 गुना। ठीक है, उसके ऊपर वॉल्यूम अगर जाता है तो मेरे को दिखाना है, तो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स पे ही मेरी नज़र है। एक सर यू कैन सी दिस ऑन द ग्राफ हेयर, चार्ट में आपको ये चीज़ दिखेगी। तो देखते हैं। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन दिस? नो। So this guy, Alpha is good. RS is very, very good. Very, very good. Daily performance 5%. But 13 days performance is much, much below the Nifty. Because of this, you see this here. Then, but it recovered. ठीक है, यहाँ से जो ब्लैक लाइन शुरू होता है वो अल्फा से शुरू होता है ना। इफ इट गोज डाउन ये रेड हो जाएगा, है ना। ऊपर रहेगा तो ब्लैक रहेगा, नीचे रेड होगा। सिमिलरली ये ब्लू रहेगा और नीचे जाएगा तो रेड हो जाएगा। वो कलर चेंज करता हूँ मैं पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज के हिसाब से। दिस इज हाउ कलर कोडेड इज डन। तो लेट्स लुक एट द ईपीएस सेल्स एंड एबिटा हियर। एवरीथिंग इज पॉजिटिव। रिजल्ट कब आ रहा है लिखा हुआ नहीं है, स्क्रीनर में जाके देखना पड़ेगा। नियर ईएमए 63 है कि नहीं। सो ईएमए 63 के पास है कि नहीं है उसका तरीका आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। Moving average exponential and तो अभी नीचे है अगर आप देखें तो इट इज बिलो, है ना। अभी उस हिसाब से वहां पहुंचा नहीं है, इसलिए इट इज शोइंग नो। क्या ईएमए ऑर्डर में है? ईएमए ऑर्डर में मतलब इफ आई पुट रिबन हियर, तो रिबन में आपने जो रखा है वही मैंने यहाँ रखा है, 21, 63, 100 and 200। ठीक है, सो 21 is again Fibonacci number, as you can see. All right, 63 is not, but fine. 100, 200, तो 1, 2, 3, 4। सो 1 ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3, उसके नीचे 4। राइट, इसकी ज़रूरत नहीं आपको लगाने की, मैं बस आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। सो इफ यू सी इट हेयर, इंडिकेटर एंड दिस थिंग, तो देखिए क्या आ रहा है, 2, 3, 1, 4, यानी ये ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, आपका EMA 21 इज नॉट ग्रेटर देन EMA 63। सबसे ऊपर 63 है, तो ये ऑर्डर में नहीं है, इसी वजह से यू सी इट हेयर एज नॉट इन ऑर्डर। सो समथिंग विच इज नॉट इन ऑर्डर, वी से नॉट इनफ मोमेंटम, है ना। अगर आप मोमेंटम परस्पेक्टिव से देखते हैं तो इसके अंदर अभी इनफ मोमेंटम नहीं आया है, तो यू वुड लाइक टू वेट। राइट, आगे चलते हैं ना। V2 रिटेल में अगर देखें तो EMA ऑर्डर में है ना। देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पर यस आ रहा है, उसी वजह से वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड रिजल्ट्स। रिजल्ट अभी इसके मई में आने वाले हैं, है ना। शायद अभी आए हैं क्या नेक्स्ट रिजल्ट? हाँ, 2 days अगो इसका प्रॉफिट, इसका अभी अभी रिजल्ट आया है। तो एंड यू कैन सी राइट, ये परफॉर्मेंस यहाँ से भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, तो ग्राफ सेम है बट रिलेटिव है ना। क्योंकि देखिए ये ऑलमोस्ट
फ्लैट है, जो कि यहाँ पे कंप्लीटली फ्लैट है, और इसका बहुत अच्छा ये ऑर्डर में भी है ना। अभी नियर EMA 63 नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा सा आपके लिए ओवर वैल्यूड हो सकता है। सो वहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। 13 days का परफॉर्मेंस विच वी कॉल इट डिमांड इज ऑल्सो बेटर, विच यू कैन चेक। अब हमने क्या किया ना, हमने अ, उन चीज़ों को हटा दिया है, या कहिए कि एक्सक्लूड कर दिया है, जिनको हम जनरली हमें ज़रूरत होती थी मल्टीपल इसकी। तो देखिए, ये सेम चीज़ आपको यहाँ दिख रही है, नथिंग बट सेम। तो यू सी दिस 13 days का रोलिंग परफॉर्मेंस, राइट? इट शोज यू हेयर बेटर देन दैट शोज डिमांड है। So lots of demand in V2 retail, then supply, very good performer. Would I be interested? Yes, I would go. When I say would I be interested means I would go further and check for more details. But this really seems to be a very good candidate for investment. ठीक है? तो आपने देखा कि हम जैसे स्टॉक्स को स्कैन कर रहे हैं, वहाँ बहुत क्लियरली कुछ केसेस निकल के आ रहे हैं कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो एक्सक्लूजन आपका हो जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसको में तो यू डोंट नीड दिस अल्फा वाला जो हम यूज़ करते थे, यू डोंट नीड दिस, राइट? तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, बट आई वांटेड टू शो यू कि अगर आपका 13 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अल्फा भी पॉजिटिव है, डिमांड इज शोन अप। यस योगी भाई? सर इसमें SRS वाला जो फैक्टर है वो R233 वाला ये कवर कर रहा है इसमें SRS। इसमें SRS नहीं है, बिकॉज आई वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम रैंडम नंबर्स, राइट? तो मैंने SRS को अभी आउट ऑफ पिक्चर कर दिया है फ्रॉम द मेथोडोलॉजी। SRS का पर्पस ये था कि मैं रोलिंग परफॉर्मेंस भी देख लूँ, है ना, और मैं एक डेफिनेटिव स्टार्ट पॉइंट से भी परफॉर्मेंस देख लूँ। सो इन प्लेस ऑफ SRS यू हैव मैनी डेटा पॉइंट्स, राइट? यू हैव, जैसे आप कह रहे हैं कि 1 2 3 SRS इज 123 days का रोलिंग परफॉर्मेंस, राइट? विच बिकम्स समथिंग लाइक 6 months। तो 6 months में 20 दो चिंग 18 6 दूनी 12, यू कैन कंसिडर दिस 144 एज सम काइंड ऑफ, राइट? 189 और 144 ये थोड़ा सा आपको वही पिक्चर देंगे जो आपको SRS देगा, राइट, इवेंचुअली एक कवर अप कर देगा उस चीज को। कवर अप कर देगा, है ना। तो उसको हमने सिंप्लिसिटी के लिए वहां से भी हटा दिया, बिकॉज यू हैव मोर डेटा पॉइंट्स देन SRS नाउ, है ना। किसका क्या वेटेज है वो आप देखो। वेटेज सबसे ज्यादा ARS का है, अल्फा का रिसेंट में है कि अभी कैसा चल रहा है, और बहुत क्लोज लिख देंगे, जैसे कहते हैं कि इज द राइट मोमेंट। अभी फिलहाल मार्केट कमजोर है, मेरा स्टॉक कैसा कर रहा है? तो मार्केट कमजोर है बट मेरा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये आपको एक ये बताता है कि सेंटिमेंट्स का फर्क जो है मेरे स्टॉक पे कितना पड़ रहा है। अ, इसमें अल्फा भी बीटा भी ऐड करेंगे, अभी मैंने नहीं किया है बिकॉज बीटा कैलकुलेशन टेक्स सम टाइम। सो आई विल मेक इट ऑप्शनल। उसमें एक चेकबॉक्स लगा दूंगा मैं, तो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा उसको लोड होने में टाइम लगेगा, और वो ऑप्शनल रहेगा। बट बीटा आपको ये बता देगा व्हेन यू आर कंपेयरिंग, है ना, अपने पोर्टफोलियो में आप कंपेयर कर रहे हैं और आप किसी एक स्टॉक से निकलना चाहते हैं, तो वो आपको ये डिसाइड करने में कि शुड आई स्टे और शुड आई एग्जिट, शुड आई पार्शली बुक और शुड आई बुक 100%, उसमें आपका बीटा भी आपको बताएगा कि ये ज़्यादा वॉलेटाइल है ना मार्केट में, इसकी वॉलेटिलिटी, क्योंकि वॉलेटिलिटी चेंज होती है, इट इट चेंजेस एवरी सेकंड, इट चेंजेस एवरी मिनट, एवरी डे। ठीक है? तो कोई स्टॉक आपने अगर 2 महीने पहले देखा था, उसकी वॉलेटिलिटी कुछ और थी, वो उतना वॉलेटाइल उस वक्त नहीं था, अब हो गया है। तो वो एक डायनेमिक फैक्टर है, वो भी इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। देखता हूँ टेबल में ऐड कर पाऊंगा तो टेबल में भी ऐड कर दूंगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए ही बनाया है वैसे इसको। पोर्टफोलियो को पूरी तरह से देखने में बहुत बहुत मदद करेगा आपको, आएंगे उस बात पे भी। बट मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ जो मैंने देखी कि जब भी जब भी बहुत हैवी वॉल्यूम्स का इंडिकेशन आता है ना हियर, तो जनरली हमारा देखने का तरीका ये है कि इसके अंदर घुस जाते हैं, है ना, लेट्स एंटर दे। बट ना,
आप हमेशा देखना, हम नॉट हमेशा, आप मोस्टली देखेंगे कि इट टचेस टू द सेम पॉइंट इन फ्यूचर, दिस इज बेटर टू एंटर हियर देन हियर, है ना, दिस इज वेयर एवरीबडी इज लुकिंग, दिस इज वेयर ओनली यू आर लुकिंग। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ हुआ, है ना, इस जगह हुआ, यहाँ भी हुआ, आपने यहाँ लिया और आज आप नुकसान में। सो वेट फॉर इट टू कम बैक टू दिस पॉइंट एटलीस्ट, है ना, जिसको हम बेसिकली रिट्रेसमेंट बोलेंगे, है ना। तो वी आर नॉट जंपिंग व्हेन देर आर ह्यूज वॉल्यूम्स, क्योंकि वो ह्यूज वॉल्यूम्स में किसी किसी का टारगेट पूरा हो जाता है तो वो निकल लेता है। तो और देख लेते हैं। तो ये आपको एक एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा है कि वॉल्यूम्स का प्राइस पे रिलेटिव परफॉर्मेंस पे क्या असर आता है। इट कुड बी वेरी स्पेसिफिक टू स्टॉक्स एज वेल, है ना, वो आपको देखना पड़ेगा वो स्टॉक कैसा बिहेव करता है। देखते हैं। देखिए सिमिलर केसेस, राइट, आप देखना जितने भी हाईएस्ट पॉइंट हैं वहां पे ग्रीन बैठा हुआ है ना। तो और हर ग्रीन के बाद price has come down to the same point somewhere in future, right? Should I be worried about कि मेरे हाथ से निकल गया? No. हम्म। Okay. हम्म। ये रेड क्यों आ रहा है? शुड बी ब्लैक ना, ये देखना पड़ेगा मेरे को। एक मिनट, ये क्यों रेड आया? ओके, कोडिंग का इशू है थोड़ा सा। दिस गाय आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, अल्फा परफॉर्मेंस बेटर है। अगर किसी का अल्फा परफॉर्मेंस बेटर है, एआरएस भी बेटर है, अच्छा परफॉर्मर रहा है, और इस वक्त आपको लगता है कि वो एक नीचे करेक्शन बना चुका है और उसके बाद अब उसमें फिर से शॉर्ट डेज में, लाइक 8 दिन में, 5 दिन की जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव हो रही है, सो दैट कुड बी एन इंडिकेशन कि अब इसके अंदर स्ट्रेंथ वापस आ रही है। यू मे बी इंटरेस्टेड इन दैट केस, विच इज द केस ऑफ जिंदल। तो ये एटलीस्ट जब आप इस स्टॉक में जा रहे हैं ना, डेफिनेटली आप थोड़ा सा मतलब कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैसा परफॉर्मेंस रहा है पिछले 3 साल का एटलीस्ट, है ना, और आगे क्या प्लान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो 5 साल, लेकिन अगर नहीं है कोई नई कंपनी तो थ्री थ्री ईयर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, और इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आपको क्या मिला है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद आगे उनका क्या प्लान है एक्सपेंशन को लेके, या है ना, वो सारी चीज़ें आपको कौन कॉल से मिल जाएंगी। मैनेजमेंट क्या सोचता है आगे, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, ये 3 डेटा पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, विच विल हेल्प यू टू डिसाइड। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलती तो छोड़ दीजिए, है ना, somebody इज नॉट सेइंग एनीथिंग। अब इसमें वुड आई बी इंटरेस्टेड? नहीं ना। अब ये सब अगर आप, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा इसमें। हालांकि ये हो सकता है। अच्छा, यहाँ से इसने काफ़ी अच्छा किया है, बढ़िया नहीं, बट एआरएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा नहीं है। चल, गो फर्दर। बिग नो। लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, सर्किट स्टॉक ना हो बस। बड़ा अजीब टाइप का ही है ये ना।
और स्मॉल कैप में आपको इस तरह के केसेस काफ़ी दिखेंगे जो कुछ अजीब सा ही पैटर्न दिखा रहे होंगे। और एक चीज़ और, जब मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं होते, देन नो नो स्ट्रेटेजी विल वर्क। आप सबको पता है ना। यहाँ से ईएमए कट गया, वहाँ से ये कट गया, वो कट गया, ऊपर जाएगा, बॉटम बन गया, कुछ काम नहीं करेगा। जब जब मार्केट के सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब्ड हैं, एनीथिंग कैन हैपन, है ना। वो आपको कहाँ से पता लगेगा? वो तो वैसे भी पता लग ही रहा है, बट लेट्स लुक एट विक्स। विक्स क्या बोलता है ना? सो विक्स आपका जो है ना, इट्स अ लिटिल हाई, 16 के ऊपर है, विच आई कॉल एज मीडियम वॉलेटिलिटी के ऊपर आ चुका है। ठीक है। सो अभी है वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई है मार्केट की, जो दिख रही है। तो when it settles down below green line, then you'll see some stability. बट फिलहाल अब पता नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वी डोंट नो, बट हाँ अभी ज़्यादा है। डेफिनेटली इफ इट गोज अबव से 20, तो फिर यू विल सी लॉट ऑफ वोलेटिलिटी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा आपको दिखेगा मार्केट में। दैट इज द एरिया वेयर योर बेयर्स वुड बी वेरी वेरी एक्टिव, योर मोमेंटम ट्रेडर्स वुड बी वेरी वेरी एक्टिव, है ना। Your investors would not be active at this point in time because they need a stability. So you should also stay away if that happens. Power grid. So जैसे हमने एक बार बात की थी कि अगर आप वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो वैल्यूएशन मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी बहुत हाई है इंडेक्स के तौर पे। लार्ज कैप में नहीं है, तो लार्ज कैप थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो चुके हैं। तो अगर आप अभी अपना फोकस रखना चाहते हैं जब तक चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती, तो लार्ज कैप इज़ दी प्रेफर्ड एरिया जहां आपको अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोफोर्ज, कोफोर्ज लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, बट वुड आई बी बाइंग इट हियर? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी एक ट्रेंड देखा था कि ग्रीन एरिया, है ना, ग्रीन पॉइंट के बाद generally we see a correction. So I'll wait for it to come down and then come back up to the same point, then maybe I can buy. But very good performance. This guy has returned 34% after this 26th September, where the Nifty has taken away 11.92. So very good performer. IT से है, IT हमने देखा था, IT is on the top, है ना, IT is performing like anything. Pharma is second, and then your finance. So, see. TCS अजीब सा ही इसका अगर आप देखें तो एक इसका रिलेटिव परफॉर्मेंस बड़ा जिगजैग सा है ना। सो और ट्रस्टवर्दी मेरे को नहीं लगता है। आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड। वी नीड टू सी अ क्लियर ट्रेंड। नॉट एट ऑल। Still okay. Can we see? Dixon looks interesting to me. Dixon looks very very interesting to me. जहाँ जहाँ पर भी इसने देखिए वॉल्यूम्स का क्या फ़र्क आता है। जैसे ये पॉइंट आया तो इस पॉइंट पे आया, ये नीचे नहीं आया, ये भी नहीं आया। जब जब इसके वॉल्यूम्स गिरे हैं, जस्ट टेक इन रैली, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ से लिया है या EMA ऑर्डर नियर EMA 63 इधर देखते हैं। तो इफ़ यू सी दिस 1 2 3 4 इन ऑर्डर है ना, एक के ऊपर एक है, और ये 63 के पास है, जो कि ये वाली लाइन है बीच, ये वाली। ठीक है।
21 इसके पास है। तो व्हेन आई से नियर EMA 63, इट इज़ ±5%। ठीक है, तो वो मैंने इसमें ±5% का, क्योंकि एग्जैक्टली वहाँ पर है ये, तो आपको बहुत कम डेटा पॉइंट्स देगा। सो इट इज़ अ इट इज़ ±5% EMA 63 की वैल्यू से। 5 है या 3 है, लेट मी सी व्हाट आई हैव पुट। 5%, 5% का थ्रेशोल्ड है, जस्ट फॉर नॉलेज। ओके, सो अभी EMA 63 के पास भी है। मे बी इट इज़ अप्रोचिंग देयर, और मे बी इट इज़ गोइंग डाउन एज, एंड नीचे आते आते उसके पास आ गया है, या नीचे से ऊपर आ गया है, EMA ऑर्डर में है। तो टेक्निकल फ्रॉम मोमेंटम परस्पेक्टिव लुक्स गुड। 22 को इसके रिजल्ट आने बाकी हैं, यानी इसके रिजल्ट अभी फिलहाल में ही आए होंगे। लेट्स सी। इसमें उसका पैरामीटर नहीं है कि इसके लास्ट रिजल्ट कब आए, सो मैं उस चीज़ को नहीं डाल सका। बट ये एक ऐसा एरिया है डिक्सन जहाँ देखा जा सकता है। नो वे। इंटरेस्टिंग है काफ़ी, बिकॉज लेकिन लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस हेयर। तो सीमेंट का अभी क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा आपको। परफॉर्मेंस वाइज इट इज़ नियर, रिजल्ट वाइज 29 को इसके रिजल्ट आने वाले हैं, सो वी विल प्रेफर टू वेट। बट रिजल्ट आने से पहले 13 से इसके प्राइस में एक्शन दिख रहा है, सो एक्सपेक्ट रिजल्ट टू बी गुड। सीमेंट का क्या डिमांड है अभी, वो जाके देखना पड़ेगा, एंड वेयर डज इट फिट। तो बेसिकली ये टेक्निकल राउंड है आपका एक तरह से, है ना। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रहा है। अ, आप थोड़ा म्यूट पे चले जाएं प्लीज। संजीत भाई है कौन? एक मिनट, लेट मी सी। ओके, अब म्यूट पे हो जाएगा इफ यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, दिस हाउ कैन यू यूज इट। ठीक है, वो आप एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा। आइए अब चलते हैं। मैं इसको, अगर आप बाकी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इसको इसको हटा दीजिएगा। मैं दोबारा इसको ऐड किया इसलिए आ गया। जी, ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ संजीत भाई को। ओके, सो लेट्स गो टू, अच्छा इसमें व्हेन व्हेन यू लुकिंग एट से पोर्टफोलियो व्यू, है ना, सॉरी सेक्टर्स व्यू में यू मे वांट टू हाइड द चार्ट, है ना, ये पीछे आ रहा है, मुझे नहीं देखना है, तो आप ये नो कर दीजिए। तो आपको, एंड यू कैन कीप इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रख सकते हैं इसको। तो आपको
ये भी वैसे हट जानी चाहिए थी, ये भी मैं हटा दूंगा. सो यू ओनली लुक एट दिस, है ना. इसका साइज बढ़ा सकते हैं आप टेबल का. दिस टेबल इज योर result table, ARS table, and you can make it large and you can do. ऐसा देख सकते हैं, आपकी मर्जी है. ठीक है, यू कैन डू दैट. अब हम चलते हैं, तो चार्ट को यस और नो करेंगे, तो यस करेंगे तो इट विल शो द चार्ट ऑफ करेंटली सिलेक्टेड स्टॉक, अदरवाइज नो. पोर्टफोलियो पे चलते हैं. So this is where you can put ARS and alpha date and your stocks. तो आइए अब इसमें रखते हैं कुछ स्टॉक्स को. Let me see. कोई स्पेसिफिक हो तो बताइएगा, आई कैन पुट इट देयर. तो जैसे हमने देखा था कि अ, इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं. आप जितना इसमें रखते चले जाएंगे उतना ही टेबल शो होगा. हम्म, अंबर. बैक. पेनेंट. और कोई स्टॉक्स बताएं प्लीज. Still have many. किसी ने HAL लिया हुआ है? Anybody? रख लेते हैं. सब मेरे पास है. जी अच्छा, ठीक है. Somebody might be having Zomato, if I'm not wrong. Or Zomato. कल्याण ज्वेलर्स किसी के पास ज़रूर होगा. जो सुना है उस बेस पे रख रहा हूँ. Giffen tax, some people may have. सेक्टर्स का डेटा इसमें प्रॉपरली है नहीं, तो मैं इसलिए इसको इंक्लूड नहीं कर पाया कि सुजलॉन हो सकता है किसी के पास हो. KPIT टैग रख लेते हैं, सुजलॉन रख लेते हैं. दैट्स इट. ठीक है, तो ये हमारे 12 स्टॉक्स यहाँ आ गए. ओके, ये जो ई पैक में नहीं दिख रहा है ना, ये कोडिंग का इशू. यहाँ 0% आ रहा होगा, इस वजह से ये 0% आ रहा होगा, इस वजह से नहीं दिख रहा होगा ये. ओके, सो अब जैसे यू वांट द, अरे कुछ है क्या लिखा, नॉट एप्लीकेबल लिखा है, NaN. अच्छा, ई पैक में ARS इज शोइंग एज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ये स्टॉक यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता था व्हेन यू स्टार्टेड दिस, राइट. 20th जुलाई, दैट्स द रीज़न. तो इसको मुझे थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा. इट शुड नॉट शो दिस, शुड शो NaN. ठीक है, तो मैं कर दूंगा. बट लेट्स ओपन दिस अगेन एंड सॉर्ट इट ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स. सो सबसे पहले एक बार देखते हैं कि ARS क्या बोलता है, और मेरे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ARS पॉइंट ऑफ व्यू से आर डूइंग बेटर देन निफ्टी, राइट. बट
अंडर परफॉर्मिंग और आउट परफॉर्मिंग. सो ACC is something which is not holding good. So anybody who is holding ACC should come out blindly. ठीक है, क्योंकि पिछले 233 days से, पिछले 34 दिन से, 55 दिन से, बट इट्स ऑल दिस थिंग holding it even here when your performance is, relative performance is less than Nifty is not making any sense. So even if you are at 30, 40, 50% लॉस, तो ACC में आप अगर इस वजह से रुके हुए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ, तो आप दूसरा एक फैक्टर ये नहीं देख रहे हैं कि उससे उम्मीद भी तो कुछ नहीं है अभी, है ना. मतलब इट इज़ लाइक सम पर्सन जो आपको बार बार धोखा दे रहा है ना, एंड उसके बाद भी आप उस पर भरोसा कर रहे हैं. तो इट्स अप टू यू, बट देन you have to come out of that relationship which is not working. Similarly, अगर आपको कोई भी ऐसा स्टॉक, सबसे पहला फिल्टर आपका क्या होना चाहिए, एनी स्टॉक which is not holding good or is below ARS, below alpha and showing most of the points red, वो अच्छा स्टॉक नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज तो नहीं, है ना. आपको रीज़न ढूंढने की, नहीं नहीं यार अभी और रख लेते हैं शायद इसमें, तो वो आप एक उम्मीद रख सकते हैं. और उसके बाद अगर आपको बैकग्राउंड में भी कुछ नहीं ऐसा दिखता, रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं, वीक होता जा रहा है, ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो फिर तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है ना होल्ड करने का. तो it should come out, 100% come out from that stock. So it helps you to take that decision whether I should hold it or I should close my eyes and hit on the exit button. ACC in this case is such a case, because if I sort it on alpha, then you see again it's not working. अच्छा, जितने भी ARS आपको बहुत ज़्यादा हाई देखते हैं, they're overvalued, right? So let's again keep on. तो दिस JSLL, अंबर, केफिन टैक, ये ओवरवैल्यूड है, तो इनके अंदर करेक्शन होने की उम्मीद, इवन सुजलॉन, जो भी, जिनका भी आई वुड से 100 के ऊपर मामला है, जिनका भी, उनके अंदर करेक्शन, मार्केट करेक्शन के साथ करेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत हाई है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना रन कर चुके हैं. तो आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा उनके अंदर एंट्री लेने में, उनके अंदर प्रॉफिट बुक करने में. एक्चुअली शुड बुक प्रॉफिट एक्चुअली. अगर आपको कोई भी स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है, मेरे ख्याल से पार्शियली बुक करना बनता है, क्योंकि पार्शियली बुकिंग प्रॉफिट एंड पार्शियली बुकिंग लॉसेस इज द पार्ट ऑफ द गेम. अगर आप वो नहीं करते हैं, तो आप किस वक्त का इंतजार कर रहे हो कि 100 का 200 कब हो जाएगा या 200 का 300 कब हो जाएगा, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना. फिर आपको कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन तो डालना पड़ेगा ना, कि मेरा अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है इसके आसपास या इतना, तो फिर मैं अपना इतना निकाल लूंगा या इतना बेच दूंगा अगर ऐसा परफॉर्म नहीं करता है. तो अगर वो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह निकल जाइए, बट वो प्लान में होना ज़रूरी है. समबडी इज इन वेरी वेरी गुड प्रॉफिट लाइक 200%, और उसको, उसने अभी तक कुछ बुक ही नहीं किया है, 200% के बाद भी पार्शियल बुक भी नहीं किया है, तो फिर समथिंग इज रॉन्ग. क्योंकि वो 200 का कब 100 हो जाएगा, या हो सकता है 80 हो जाएगा, इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. कहीं ना कहीं जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा 100, जो भी हो, मैं आई वुड बुक 100% आफ्टर, नॉट 150% आफ्टर 100% टारगेट, और उसके बाद मैं उसको भूल जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए फ्री हो गया फिर ना. तो बहुत ज़्यादा लालच करने की भी उम्मीद नहीं, सारा पैसा एक ही बंदा ले जाए, ये भी तो सही नहीं है. तो आप ही सारा ले जाएंगे, ऐसा सोचना नुकसान कर जाता है मोस्टली. सो इन दिस केस अगर हम ARS देख रहे हैं, तो मुझे ये दिख रहा है, मैं अगर अल्फा देखता हूं, तो मेरे किस स्टॉक ने
मेरे केस स्टॉक की परफॉर्मेंस बिलो निफ्टी रही है व्हेन इट स्टार्टेड करेक्टिंग। तो उसमें आपको केपीआईटी, जोमेटो, सजलॉन, कल्याण, इस तरह के स्टॉक्स दिखते हैं। व्हेन दे वर गोइंग डाउन एंड शोइंग रेड परफॉर्मेंस, राइट, फॉर ऑल द डे, मोस्ट ऑफ द डेज, वो आपके लिए एक अलर्ट था कि मेरी रिलेटिव परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। then you should take decision to book some profit if you are in profit, even if you are in loss, है ना। जरूरी थोड़ी आप प्रॉफिट में हो, अगर आप लॉस में तो आप और ज़्यादा लॉस में हो जाएंगे, आप प्रॉफिट में तो आप कम प्रॉफिट में हो जाएंगे। अ, अब आप ही आपके ऊपर है, आप क्या फॉलो करते हैं, है ना। जैसे आपके लिए अलर्ट, मेरे लिए अलर्ट क्या होगा, R-13। तो पहला अलर्ट मेरे लिए R-13 होगा कि अगर 2 वीक्स या 2.5 वीक्स की परफॉर्मेंस रिलेटिव कम हो रही है, तो मैं थोड़ा सा अलर्टेड हो जाऊंगा, है ना। एंड उसके बाद अगर 21 डेज की भी परफॉर्मेंस रेड रहती है तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा और ज़्यादा। फिर मैं वहाँ पे जाके देख सकता हूँ कि शुड आई बुक पार्शली और क्या करना है मेरे को। अगर मैंने अ, और अगर मेरी 55 डेज के बाद सारा ग्रीन ग्रीन है, तो फिर मेरे लिए बेसिकली वो 55 डेज का जो परफॉर्मेंस है वो ग्रीन ही रहा है, 89 का भी ग्रीन रहा है तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। इट मे टेक सम टाइम इन बिटवीन दिस। तो अंबर फॉर एग्जांपल, तो अंबर is a good stock. It's a strong stock. As you can see, it is on the top also. बट इसका ऐसा नहीं है, थोड़ा सा 13 डेज और 21 डेज का इसका थोड़ा सा कम दिख रहा है। बट अदरवाइज इट हैज़ रिकवर्ड वेल, है ना। अगर आप देखें कि 5 दिन, 3 दिन और 8 दिन फिर से ग्रीन हो गए हैं। लॉन्ग रन में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बीच में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। एंड देन एवरीथिंग इज सो, यू विल होल्ड इट। अब इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि निकल जाना चाहिए। सिमिलरली persistent is all green if you see, right। डेली परफॉर्मेंस क्या रहा है इसका, तो इसका डेली परफॉर्मेंस मुश्किल से 1.16% था इफ यू सी, है ना, ऑन फ्राइडे। स्टिल इट इज शोइंग 17.22% ऑन अल्फा एंड 152% ऑन ARS। तो आप जाके परसिस्टेंट को स्टडी कर सकते हैं इफ यू आर होल्डिंग परसिस्टेंट और आपको लगता है कि मुझे निकल जाना चाहिए, तो देयर इज नो रीजन टू एक्सिट। सिमिलरली, यानी जी यानी क्वेश्चन जैसे हम GSL की बात कर रहे हैं ना, राइट। जी। तो इसमें R55 पॉजिटिव है। हम्म सो मतलब इसमें मोमेंटम तो है, राइट। तो जो बाकी जो 34-21 जो नेगेटिव आ रहे हैं, हम्म। सो शुड बी सी इट एज अ अपॉर्चुनिटी टू एंटर सम टाइम, और मतलब कैसे, क्योंकि ये ये आप नेगेटिव में है। ये जी। ये आपके ऊपर है। जैसे करंट डिमांड पे अगर आप देखेंगे तो मैं आई आई रेफर टू R-13, विच इज लाइक रोलिंग डेज परफॉर्मेंस, राइट। ओके ओके। तो रोलिंग डे परफॉर्मेंस जो 11 जो जो 13 डेज का है ना, वो अभी इज नॉट इनफ स्ट्रेंथ, राइट, बिकॉज निफ्टी इज -0.26 एंड दिस इज -11.7। सो अभी घुसने का टाइम नहीं है, क्योंकि ओके अगर आप वैसे सोच रहे हैं ना कि गिर गया, हाँ अब काफी सस्ता हो गया खरीद लेते हैं, तो हम उस तरह से नहीं सोचते। हम सोचते हैं क्या ये अब उठ रहा है और इसके अंदर क्या इनफ स्ट्रेंथ आ गई है जहां मुझे जाना चाहिए, बिकॉज रिस्क कम है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ है। अब पहले ही हॉस्पिटल में था, अभी ये घर आ चुका है, अब इसके ठीक होने की उम्मीद ज्यादा है रादर देन कि अभी तो मरने ही वाला है, इसकी ज्यादा कब्जा कर ले तो। ओके ओके। सो वी शुड सी इट लाइक R13 जो है उसको इनिशियल पॉइंट लेके चलें, जैसे वो टर्न मतलब कि ये चीज पॉजिटिव आती है इन हाँ कंपैरिजन टू निफ्टी, देन वी हाँ, कैन या। करेक्ट। तब आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, है ना, तो सब कुछ पॉजिटिव है। राइट हैंड साइड पे देखते हैं, सब कुछ पॉजिटिव है। बीच में R-13 इज काइंड ऑफ पिवट, जहाँ पे अभी फिलहाल मुझे थोड़ा सा मामला नहीं दिख रहा है, बट अगर वो भी पॉजिटिव टर्न हो जाता है तो आई शुड बी गुड, ओके ओके। है ना। सस्ता मिल रहा है ये सोच के नहीं घुसना है, ये सोच के जाना है कि अब इट इज रीगेनिंग द स्ट्रेंथ एंड इट हैज इनफ स्ट्रेंथ नाउ। राइट। सो स्टार्टिंग पॉइंट हम इस R13 से स्टार्ट करेंगे, जैसे हम रोल ओवर 10 डेज का चेक करते थे इनिशियल आई प्राइस। रेकमेंड यूजिंग दिस, बट देन इट इज अप टू यू, है ना। आप ओके R-21 को भी यूज कर सकते हैं, आप R-34 को, कुछ लोग R-55 को भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ ये भी सोच सकते हैं कि यार मेरा R-55 तो पॉजिटिव ही है ना, तो 55 डेज का परफॉर्मेंस तो मेरा मच मच बेटर देन निफ्टी है, क्योंकि निफ्टी टुक अवे 4.63%,
बट आई मीन 18% प्रॉफिट है ना। तो एंड अभी फिलहाल ये थोड़ा सा नीचे है, तो शुड आई टेक एंट्री? ले सकते हैं, मतलब देखिए वो आपका क्या वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, या है ना, वो हॉराइजन आप क्या रखते हैं वो आपके ऊपर है। बट एज ए स्टैंडर्ड आई वुड गो फॉर R13। जी ठीक है, सर। तो इट्स अप टू इंडिविजुअल्स। इसमें राइट। रूल नहीं बना सकते एक्चुअली ना, क्योंकि जी इसमें कोई राइट। है ना। कोई अर्ली एंट्री करना चाहेगा तो R13 को एज अ स्टार्टिंग मोड ले सकता है, राइट? मैं हाँ हाँ हाँ, है ना, वहां सही से बात है। एटलीस्ट ये देखना शुरू हो जाता है कि हाँ यार, इसके अंदर अब स्ट्रेंथ जो है दिख रही है फिर से, डिमांड शो अप। अब आप उसमें भी जाके देखेंगे ना, अल्फा इंडिकेटर में जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी आपको ग्रीन दिखना शुरू हो जाएगा, राइट राइट, है ठीक है ना, सर। वो उसी का इंडिकेशन है ये। करेक्ट करेक्ट। ओके, सो आप ऐसा समझो कि जो आपका डिसीजन मेकिंग था, विद दिस डेटा इट बिकम्स इजियर एंड मोर क्लियरर, क्योंकि आप पूरा देख पाते हैं ना कि मेरा स्टॉक कर कैसा रहा है। अगर मेरा स्टॉक हर एंगल पे फेल हो रहा है परफॉर्मेंस के हिसाब से, एंड यू आर स्टिल होल्डिंग इट, इसका कोई मतलब नहीं है। और क्या है ना, अगर आप इसको वीकली भी देखेंगे अपने पोर्टफोलियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ती जा रही है। इट यूर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग बेसिकली, है ना, रिलेटिव मॉडल पे। और आप इस बात से नहीं घबरा रहे कि मेरा स्टॉक नीचे जा रहा है, रिलेटिवली नीचे जा रहा है तो घबरा रहे हैं। मार्केट करेक्ट हो रहा है, मैं भी करेक्ट हो रहा हूँ, आई एम ओके, है ना। लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है और मैं नीचे जा रहा हूँ, तो आई शुड बी वरीड, है ना। इसका मतलब स्टॉक में इटसेल्फ कुछ प्रॉब्लम है, उसका मार्केट सेंटिमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा उस पर। तो क्योंकि स्टॉक एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, वो डाइवर्जन है, तो फिर आपको जाके देखना पड़ेगा कि क्या भाई कुछ कुछ गलत हुआ कंपनी में, क्या चल रहा है, कुछ चैलेंजेस हैं, और हैं तो फिर वहां से उस वक्त निकल जाइए, है ना। जैसे नेगेटिव रिजल्ट्स आ गए हैं और मार्केट ठीक चल रहा है, लेकिन उस आपके स्टॉक के रिजल्ट्स नेगेटिव आ गए हैं, सीजनैलिटी है उसकी ऐसी, तो फिर उस दौरान थोड़ा सा पूरी पूरी तरह निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो आदत बनानी है तो पार्शियली निकलना शुरू कर दीजिए। देखिए, पार्शियली आप प्रॉफिट में निकलें या लॉस में निकलें, और पार्शियली अगर मैं किसी चीज़ से निकलता हूँ क्योंकि मैं लॉस में हूँ, और उस पैसे को मैं एक ऐसी जगह डालता हूँ जो कि रिलेटिवली बहुत 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 बेटर दिख रही है आज की डेट में, तो मैं एक अच्छे, एक गलत रिलेशन को छोड़ के एक बेटर रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। और अगर मैं प्रॉफिट में निकलता हूँ तो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग, क्योंकि मैंने जितना कमाया उसमें से थोड़ा सा मैंने उसका यूज भी कर लिया। क्या दिक्कत है, आदमी कमाता किस लिए, खाने के लिए वैसा सोचिए। तो बीच बीच में निकालना बहुत जरूरी है, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप अगर आप पैसे को नहीं निकालते हैं, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग की आदत नहीं डालते हैं, तो इट इज लाइक SIP कर लो ना फिर आप स्टॉक मार्केट में क्यों है। तो वो आप SIP कर लीजिए, हर महीने कुछ पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है उसका, उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो तो सेम चीज़ हो गई फिर, वो बेटर है बल्कि, है ना। तो और फिर आपका कंट्रोल तो उधर रहा नहीं ना, यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस टू वेदर टू स्टे और एग्जिट, फुल और पार्शियल। जब आप वो डिसीजन ले ही नहीं रहे हैं, तो वो डेवलप कैसे होगा आपको, है ना, वो प्रैक्टिस कैसे डेवलप होगी, कभी नहीं होगी। तो यू आर एट द मर्सी ऑफ व्हाट मार्केट इज डूइंग। ओके, सो R13 पे भी एक बार हम करके देख लेते हैं, है ना, दैट्स व्हाई आई हैव पुट R। तो uh, अगर अगर आपका R13 पॉजिटिव है, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे निकल जाना चाहिए कि रुकना चाहिए। तो क्लियर कट डिसीजन है, स्टे। तो स्टार सीमेंट ने मेरे से 2.55% वापस ले लिया 13 डेज में, तो ये मुझे परेशान नहीं कर रहा है, बिकॉज इट इज स्टिल लेस देन व्हाट निफ्टी हैज टेकन अवे। तो ये आपको उस वाले डर से या उस चीज़ से बचाएगा कि इवन इफ इट इज नेगेटिव, इट इज नॉट नेगेटिव रिलेटिवली, इट इज पॉजिटिव। तो दिस थिंग हेल्प्स यू in a better way when you look at this table from a relativity perspective। और वो कलर कोडिंग अपने आप ही हो जाती है। देखिए, वो -2.55 है, लेकिन फिर भी वो ग्रीन है क्योंकि निफ्टी -2.6 है ना।
तो नेगेटिव है तो रेड होगा ऐसा नहीं है, वो आपको ग्रीन और रेड कलर से ही पता चल जाएगा. So just look at the colors, and if you want to look at percentage, then you can look at the figures. Persistent looks very, very good. Star Cement also looks very good to me. Kalyan Jewelers. कल्याण ज्वेलर्स की रिलेटिविटी गिरना शुरू हुई और गिरती ही रही. 233 days पॉजिटिव दिखा रहा है सिर्फ, और ARS पॉजिटिव दिखा रहा है. दिस इज ओवर वैल्यूड स्टॉक एक्चुअली. लेट्स सी कल्याण ज्वेलर्स. बिल्कुल भी स्ट्रेंथ इसके अंदर फिलहाल नहीं. वेरी वीक. पिछले 8 दिन में 23% गिर गया. है ना, 23%. पिछले 13 डेज में 36% डाउन चला गया. माय गॉड. और ये काफी टाइम से हो रहा है इसमें. स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी, 26 days. ओके, वेरी वीक. सो अब बात आती है कि इज इट अ गुड स्टॉक? यस इट इज, एक्चुअली इट इज अ गुड स्टॉक, बट फिलहाल करेक्शन पे है. तो यू कैन पुट इट इन द वॉच लिस्ट, है ना. और उसके बाद ये डिसाइड करने में कि मुझे व्हाट इज द राइट टाइम टू एंटर, यू कैन गो बाय से R13, है ना. जैसे अभी तो बहुत वीक है, इधर आप देखें तो दिस इज वेरी वेरी वीक. तो R13 ऐसा नहीं है कि माइनस, जैसे अभी क्या लगेगा ना, क्या मुझे 36% रिकवर करना? नहीं, 36% रिकवर नहीं करना मेरे को R13 पॉजिटिव होने के लिए. मुझे रिलेटिव परफॉर्मेंस 13 डेज की बेटर करनी है निफ्टी से. तो जैसे ही वो बेटर हो जाएगी ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना. जैसे 36% कवर नहीं करना है मेरे को 13 डेज की रिलेटिव परफॉर्मेंस कवर करनी. हो सकता है ये नीचे ही रहे उस वक्त भी, -25 हो, लेकिन फिर भी निफ्टी के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस 13 डेज की बेटर हो गई हो. तो दैट कुड बी ए पॉइंट जहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं. बट अभी तो फिलहाल ये जो वीक दिखा रहा है ना, एवरीवेयर इट शोइंग रेड, इट इज शोइंग रेड बिकॉज ये हुआ, तो इसने ये सारा हिला दिया, सब हिला दिया इसने. सो डोंट जंप ऑन कल्याण ज्वेलर्स. बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जनरली क्या होता है, द वे मोस्ट पीपल थिंक कि uh, बढ़िया परफॉर्मेंस है, अब तो काफी करेक्ट हो चुका है, खरीद लेते हैं. नहीं, बिकॉज दिस टेबल विल हेल्प यू टू सी वेदर यू हैव इनफ रिलेटिव स्ट्रेंथ टू मेक एन एंट्री, है ना. तो जो जनरली लोग फिबोनाची सीरीज से देखते हैं ना, फिबोनाची का एक यहाँ पे लगाते हैं, तो वो सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है ना. या सपोर्ट से देखते हैं कि अच्छा ये सपोर्ट पे आ गए हैं, ये सब नहीं देख रहे हैं हम. सिर्फ बिकॉज जो भी अंदर होगा वो बाहर आता ही है ना. आपका प्राइस एक्शन पे फर्क पड़ेगा ही उस चीज़ का. सो इफ समथिंग इज गुड इज हैपनिंग, इट विल शो इन प्राइस एक्शन. इफ समथिंग बैड इज हैपनिंग, इट विल ऑल्सो शो इन प्राइस एक्शन. So go by price action, relative price action, not price action only, and then you take a decision. तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपने स्टॉक्स डालिए और उसमें देखिए. अब यहाँ क्या हुआ है देखिए, ये जैसे मैंने बताया था कि whenever you see very high volumes like here, है ना, don't jump, and you can buy somewhere near this in future, maybe here. तो बट ये यहाँ से फिर अगर आपने यहाँ खरीदा था तो अल्फा आपका बेटर था, लेकिन अल्फा फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया. यू विल बी अलर्टेड एट दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज फिक्स्ड, राइट. फिलहाल के लिए तो 26 सितंबर से फिक्स ही है. बाद में जाके कुछ नया बनेगा तो देखेंगे. यू कैन ऑल्सो एक्सपेरिमेंट विद दिस, है ना. अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे किसी दूसरे पॉइंट से देखना है तो आप देख सकते हैं, बट व्हाट मेक्स मोर सेंस इज 26 सितंबर, क्योंकि वहाँ से अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए नहीं है. थोड़े थोड़े बीच में आते रहते हैं फिर, बट अल्टीमेटली ट्रेंड इज नेगेटिव ओनली, है ना.
व्हाट एल्स? और इसमें क्या रह गया देखते हैं. लेट्स सी. पोर्टफोलियो व्यू, सेक्टर व्यू, निफ्टी. ये चेंज कर सकते हैं, इसको मैं ऑटोमेट कर दूंगा. सो कंपैरेटिव सिंबल विल चेंज ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव सेलेक्टेड ना. अगर आपका स्मॉल कैप का होगा तो ये स्मॉल कैप से करेगा, निफ्टी से भी करेगा, स्मॉल कैप से भी करेगा. तो एक एडिशनल इंडेक्स के साथ इसमें आ जाएगा. एयरजेट अल्फा डेट ये फिक्स्ड हैं. मैं इनको चेंज कर दूंगा अपने इंडिकेटर या टूल में व्हेनेवर आई सी ए रिक्वायरमेंट. बट आप इसको कभी भी खुद भी चेंज कर सकते हैं, है ना. रिजल्ट टेबल की पोजीशनिंग आप कर सकते हैं. EMA 20 एंड 3 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इट इज़ अगेन बाय डिफ़ॉल्ट 23 रखा है मैंने. एंड दिस तो सिंपल है. ये ऑफ, ये अगर ऑन रखेंगे तो ये इसके ऊपर आता है ना. ये तो इसको हटा दीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है. एंड देन इफ़ यू हैव मोर देन 12 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, तो फिर आप जो है लेआउट जैसे बना हुआ है ऐसा एक लेआउट, मल्टीपल लेआउट आपको सेव करने पड़ेंगे और आप वहाँ पे ये काम कर सकते हैं 12-12 के बैचेस बना के. अच्छा, एक चीज़ और कि अब आपको एक डिसीजन ये लेना है कि यार मुझे एक स्टॉक से बाहर निकलना है क्योंकि वो काफ़ी वीक है. लेकिन अब वहाँ जो जगह बनेगी वहाँ पे एक नया स्टॉक मेरे को चाहिए. तो आप क्या कर सकते हैं? सेम चीज़, जस्ट गो थ्रू द लिस्ट हेयर. कोई सा भी ले लीजिए, इसे लार्ज कैप उठा लेते हैं. तो अभी मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, जगह थोड़ी कम है. इसमें तो पता नहीं क्या हुआ, समथिंग वेरी बैड हैपेंड. तो फॉर एग्जांपल आप कल्याण ज्वेलर्स से निकलना चाहते हैं और उसकी जगह एक किसी दूसरे स्टॉक में एंट्री मारना चाहते हैं. तो इसमें प्राइमरी वुड बी, करंट क्या चल रहा है, ARS तो है ही, तो अल्फा परफॉर्मेंस में देख लेता हूँ. तो JWL का अल्फा परफॉर्मेंस इज नॉट very good. It is below this thing. Is it a good option? It is better than Kalyan Jewelers, but is it a good option to go here? So आप जो भी यहाँ सेलेक्ट करते रहेंगे वो यहाँ पर ब्लैक में दिखता रहेगा. सो यू वांट टू सेलेक्ट ऐसे 10-12 stocks initially will show on the top here, है ना, with most of the greens on the right hand side, left hand. बीच का रेड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपका राइट ग्रीन है दैट शोज की लॉन्ग टर्म परफॉर्मर रिलेटिवली बेटर है, और अगर इधर का ग्रीन है तो इधर भी दिखाता है कि फिलहाल भी अच्छा चल रहा है. बीच का अगर थोड़ा बहुत रेड है, इट इज़ नॉट ऑफ मच ट्रबल और अलर्ट, बिकॉज वो उसने रिकवर कर ऑलरेडी कर लिया है ना. तो राइट एंड लेफ्ट शुड बी ग्रीन एट लीस्ट, है ना, टू सी इफ इट इज रिलेटिवली बेटर परफॉर्मर. तो उस पर ध्यान दीजिएगा. बट ये ऊपर भी आना चाहिए, है ना. इट हैज़ टू बी समवेयर ऑन वन, फर्स्ट और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन मैक्स. तो ही जाके वो आपकी लिस्ट में एंट्री लेगा एज अ न्यू स्टॉक. सो नो. एक्सक्लूजन कितने आराम से हो रहा है, आप देख रहे हैं कि अ, नहीं तो नहीं, है ना, नहीं चाहिए मेरे को अभी करके. KEI अच्छा लगा मेरे को. देखते हैं एक बार फिर से इसका. हाँ देखिए, इफ यू सी हेयर एज वेल, राइट. तो रिजल्ट्स अच्छे हैं. EMA के आसपास है, MA63 के पास है, ऑर्डर में नहीं है. 22/5, है ना अभी फिलहाल इसके रिजल्ट्स आए हैं. ऑन द टॉप है अभी. और उसके बाद जैसे कि हमने देखा कि
जब बिल्कुल ग्रीन आता है तो उसके बाद थोड़ा करेक्शन दिखता है, और समवेयर हियर जब फिर से आएगा तो, बट दिस इज गुड के ई आई, बट देखते हैं। तो इस तरह से आपको कई सारे उठाने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर आपको उनकी कंपैरेटिव एनालिसिस एक बार देखनी पड़ेगी सेम टेबल में। तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले अपने स्टॉक जिससे आपको बाहर निकलना है उसके कंपैरिजन में 10 स्टॉक का सिलेक्शन या 12 स्टॉक का सिलेक्शन कीजिए, फिर उन 12 स्टॉक्स को फिर से इसमें रखिए, फिर उनकी परफॉर्मेंस को, रेटिव परफॉर्मेंस को देखिए, फिर बाकी डेटा पॉइंट्स को भी चेक कीजिए, तो फिर आप फाइनली एक स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। So as you can see, Anantaraj, है ना, ARS, very good, Alpha is very good, दिस इज ऑल्सो गुड, 21 दिन से यहाँ बीच में थोड़ा सा, तो दिस इज गुड, दिस इज गुड, वेरी गुड। अनंतराज डेटा सेंटर का है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो अनंतराज कुड ऑल्सो बी योर सेकंड ऑप्शन। एम आई बाइंग इट एट ऑल टाइम हाई, ये आपको इन चीज़ों से भी बचाता है। आपको ये एनालिसिस इस चीज़ से बताती है कि आपने किसी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे तो नहीं पकड़ लिया। सो ये इसका आंसर इसी में है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ऑल टाइम हाई पे खरीद रहे हैं इसको, नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई नहीं है ये, ऑल टाइम हाई तो ये है। और ये जैसे हम जानते हैं कि इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड मुझे दिखा, जब मैंने देखा तो मैं कहा यार ये जहाँ जहाँ मेरे को मूविंग एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 3 से, हमेशा मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से मोस्टली इट कम्स बैक टू द सेम पॉइंट, या करेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, शायद बुकिंग करते हैं लोग इस वजह से। बट अनंतराज कुड बी द सेकंड वन। तो इसी तरह से आपको देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं। So can we also open the chart of the stock also just to see क्या हुआ उसके बाद? हाँ, खुला जैसे हुआ है। हाई, अच्छा, ऊपर आप देख सकते हैं, हाँ जी लेकिन हाँ जी, देखिए आपको एज अ प्रैक्टिस, जैसे कहते हैं ना कि मैं दुनिया को उसी नज़रों से देखूंगा आज के बाद। अगर आपको उस प्रैक्टिस में आना है, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज रिलेटिव परफॉर्मेंस। आप चार्ट देख के आपको अब लग जरूर रहा होगा क्योंकि समथिंग इज मिसिंग, है ना right कि right समथिंग इज मिसिंग, बट लेट इट बी मिस्ड बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप उसको क्लियरली देखना शुरू नहीं करेंगे। क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, इट इज सेम, right इट इज सेम। इसलिए मैंने वॉल्यूम भी डाल दी। आप वॉल्यूम ज्यादा थे, कम थे, नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे, सिग्निफिकेंटली हाई थे, लो थे, सब कुछ नीचे है, तो आपको ऊपर क्यों जाना है ना? अगर right right। कोई तो वो सिर्फ आदत की बात है, आपको ऐसा इसलिए लग रहा है कि वी आर यूज्ड टू, मेरे को भी लगता है मैं भी खोल लेता हूँ बीच में। नहीं फिर वही तो ना प्राइस पॉइंट कौन सा प्राइस पॉइंट सेलेक्ट करना है, फिर वो रिस्क रिवॉर्ड वगैरह देख, बेशक इसमें भी है वो बट आप वो फिर, हाँ, वो आप लेटर स्टेज पे देखिए, आप पहले रिलेटिव परफॉर्मेंस अभी के बेस पे 12 स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, है ना? उसके बाद फिर ऊपर जाके आप जी चार्ट देख लो, आपकी मर्जी, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं, ये मैं बता सकता, क्योंकि वो सेम ही है। द जी जी ओनली जी थिंग इज, देखिए आप सब कुछ सेम है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं, है ना? तो यस यू कैन डू इट, बट डोंट डू इट एट द बिगिनिंग, सॉरी, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ योर एनालिसिस, क्योंकि फिर आप हमेशा दो चीजों के बीच में फंसे रहेंगे, कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज राइट। राइट? कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं कौन आके देख रहा है क्या सर फॉर अलर्ट पर्पज मतलब अलर्ट करो एआरएस पे हम लगा सकते हैं, या क्रॉस ओवर जैसे हो रहा है वो तो हम यहाँ पे लगा ही सकते हैं उसके बेस पे राइट, बट अलर्ट, इफेक्टिव के ऊपर नहीं होगा ना राइट, जैसे R13 कोई क्रॉस कर रहा है वो वैसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। मुझे फिर कोडिंग में अलर्ट का कुछ प्रोविजन देना पड़ेगा, अभी तो मैंने नहीं दिया अच्छा अच्छा है ना? तो ठीक है, मैं देखता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ अलर्ट, होता तो है, इट इज़ पॉसिबल, है ना, अलर्ट लगाना पॉसिबल है। अदरवाइज तो सी, एज एन इन्वेस्टर यू नॉट टू लुक ऑल द टाइम, तो आप वीकली जाइए, 12 स्टॉक हैं, एनालाइज कर लीजिए क्या चल रहा है, उतना काफ़ी है ना? जी। डेली डेली देखना भी तो एज अ प्रैक्टिस ठीक नहीं है ना? तो नहीं सर वो तो जस्ट जस्ट काइंड ऑफ नोटिफिकेशन की जैसे ही क्रॉस करे मतलब एक अलर्ट सा मिल जाए, मतलब उस वो पर्पज से बोल रहा हूँ मैं, अदरवाइज तो चलो इसको वीकली ही करेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं अभी ना, यहाँ पर क्रिएट अलर्ट ऑन द लिस्ट करके आ गया, तो आप अपनी वॉच लिस्ट जैसे बना लीजिए, और उस वॉच लिस्ट में
यहाँ पर देखिए आपके पास ना प्राइस बेस्ड ये है यहाँ पर, है ना। तो FRSM, हाँ है, देखिए जीरो लाइन। तो इफ जीरो लाइन को क्रॉस अप करता है तो अलर्ट आ जाएगा, लेकिन जो वैल्यू है ना मेरे को, जैसे अभी जो वैल्यू आ रही है ना सारी 0.01 0 ये मेरे को परसेंटेज में लानी पड़ेगी मुझे, कहीं ना कहीं फॉर्मूला चेंज करके इसको 100 का एक रेंज देना पड़ेगा, है ना। और उसके बीच में फिट करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे वो आएगा, क्योंकि अभी जो इंटरनल कैलकुलेशन है वो डिफरेंस नहीं दिखा रहा इनके बीच में। तो ओके। ठीक है, पॉसिबल है, एज एज एन एनहांसमेंट पॉसिबल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई विल वर्क ऑन इट। ओके। सर एक चीज और, जैसे अभी तो हम चलो लार्ज कैप कर रहे हैं, आपने बताया कि लार्ज कैप में ही अभी मतलब हम लोग देखेंगे। जी जी। बट सर जस्ट मतलब कि वैसे अगर बात करें तो अगर हम 320 डैशबोर्ड के साथ मैप अप करें इसको, तो हाँ हाँ। मतलब कौन सा जो है वो मतलब कि कौन सा जो लिस्ट है हमें प्रोवाइड, जो ARS पॉजिटिव है वहां से वो लिस्ट उठा लें, जैसे आई थिंक सुपर 25 जो वीकली परफॉर्मर होते हैं उनको आप, उठाना ठीक रहेगा। मैंने ना इसके लिए अलग से मैं अभी ऐड नहीं किया है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी सी। देखिए, ये मैं ऐड कर दूंगा 320 में, ठीक है। ये क्या जी कर रहा है, ये वही चीज, ये वो वाले स्टॉक्स निकाल रहा है जिनका ARS पॉजिटिव है, जिनका R-1 डायनेमिक विच इज अल्फा बेसिकली, वो भी पॉजिटिव है ना। ओके। जिनका जिसमें हमने बोला कि दे आर नियर EMA 63, जो ±5% पे हैं, वो ये हो गया। मार्केट कैप यहाँ पे हो गया, जिसका ऑर्डर में है, यानी 2163 से बड़ा है, 63 100 से बड़ा है, 100 200 से बड़ा है। तो ये आपको वो स्टॉक्स दे ही देगा जो आप वहां पे जाके जब देखेंगे चार्ट पे तो वो आपको प्रॉमिसिंग दिखेंगे, ठीक है। ओके। तो ओके। ये मैं ऐड कर दूंगा, आई एड इट एज FRSM डेटा जो आपने पूछा, एक्चुअली मैं उस लाइंस पे ही सोच रहा था। देन यू कैन एक्सपोर्ट इट एंड यू कैन गो बाय दिस। तो इसमें आते काफ़ी ज़्यादा से आते हैं, तो आप इनको फर्दर, वैसे तो वॉच लिस्ट में डाल के 136 स्टॉक्स को क्विकली अगर आदमी देख लेगा तो। नहीं अब तो सर टाइम नहीं लगेगा वैसे भी अभी तो मतलब हाँ, बहुत बढ़िया राइट। हो गया। जी। तो जैसे साइबर टैक आ रहा है ना, तो साइबर टैक को देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें सर लिक्विडिटी का मतलब रखना जरूरी था क्लॉज, जैसे वो एक्चुअली वैसे मैं कंपेयर कर रहा था, वो आपने जैसे भी बताया अच्छा, उसमें हाँ लिक्विडिटी का नहीं लगाया हाँ मैंने, राइट। हाँ, नहीं लगाया, सॉरी, मेरे को लगाना पड़ेगा, इट्स अ गुड थिंग। क्योंकि बाकी एल्गोरिथम्स में आई थिंक ये चीजें कॉमन ही है। राइट राइट, नहीं नहीं, वो ज़रूरी है, बिकॉज मैं भी लगा ही देता हूँ सो दैट। लगा दिए ना, तो अभी भी अभी भी 136 ही आ रहे हैं, सब सारे लिक्विड ही हैं। ठीक है। तो ठीक है, नॉट मेकिंग मच डिफरेंस। देखिए अभी साइबर टेक भी ग्रीन पॉइंट पे ही खड़ा हुआ है, करेक्ट होता ही है, करेक्ट होता ही है। ये जिनको ज़्यादा नहीं चाहिए ना मार्केट से, थोड़ा थोड़ा चाहिए, हालांकि नॉट आर गेम, उनके लिए कितना आसान है ना। जब जनरली एक अच्छा स्टॉक जब इस पॉइंट पे आता है उस वक्त ना खरीद के, जितना नीचे चला जाए, जितना आपका टारगेट हो राइट उतना राइट। नीचे जाने पे खरीद लो, एंड देन सेम पॉइंट पे निकल जाओ। दे कैन डू दिस, बट ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है साइबर दिस थिंग। किस सेक्टर का पता नहीं, अल्फा परफॉर्मेंस इसकी बेटर है ना, नेगेटिव है बट बेटर है। तो इस तरीके से आप, तो मेरा वही था कि अ गुड परफॉर्मर, रिलेटिव गुड परफॉर्मर फॉर इंटायर ईयर, अल्फा पर्सपेक्टिव, ARS पर्सपेक्टिव, डिमांड पर्सपेक्टिव, ऐसा करके आप अपने सिलेक्शन करिए। रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव, है ना, थोड़ा सा मोमेंटम पर्सपेक्टिव। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, बेसिकली देखिए, कोई भी अगर आपसे या मेरे से कहता है कि उसके पास स्टॉक को रिसर्च करने का कुछ ज़बरदस्त तरीका है, एक्चुअली इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आप कैसे देखेंगे किसी चीज़ को, डेटा पॉइंट्स पे देखेंगे। स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट रिलेटिविटी ही होती है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे उसी से compete करना है।
फिर आप यू आर नॉट गोइंग रैंडम, यू आर गोइंग बाय फिबोनाची नंबर्स, ऑल्सो यू आर गोइंग बाय ARS and alpha date which is well thought of. You are going by 2 weeks का or 3 weeks का relative performance. You are going by the history, going by the results, going by exponential moving average, right? If it is near EMA, that tells कि overvalued नहीं है ना? अगर हो भी सकता है बट मोस्टली नहीं होगा, है ना? अगर कोई बहुत नीचे चला गया और फिर से EMA 63 पे आ रहा है तो ओवरवैल्यूड नहीं होगा, है ना? कहीं कहीं वो ऊपर होगा या फिर कोई ऑल टाइम हाई पे होगा तो भी हो सकता है। तो कुछ केसेस में डेफिनेटली, या कोई ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो EMA 63 के आसपास आएगा। तो काइंड ऑफ वो वाला चेक भी इसके अंदर है ना? रिटर्न ऑन ROCE आपके पास यहाँ है। ROCE बेसिकली ये एज अ स्टैंडर्ड तो नहीं, एज अ चेक पॉइंट आप ये कर सकते हैं कि 12% के ऊपर अगर ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको बोलते हैं, तो 12% के ऊपर इज फाइन, है ना? मतलब कंसिस्टेंटली 3 साल से 5 साल से ये कंपनी आपको इतना परसेंट रिटर्न कर रही है ऑन एन एवरेज। तो 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 ठीक है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए या बहुत कम नहीं होना चाहिए। 7%, 8% तो नॉट नॉट गुड। नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं। बिलो 12 डोंट प्रेफर, है ना? क्योंकि आप उसको फिर स्क्रीनर में भी जाकर देखोगे ना तो कंसिस्टेंसी दिखेगी नहीं आपको उनके रिजल्ट्स में। दीज काइंड ऑफ PE इसका तो बहुत हाई नहीं है, देखें 21.74 ही है, विच इज़ नॉट वेरी हाई। बिलो 30 इज़ फाइन, है ना? तो ये स्टडी की जा सकती है ना? दिस कंपनी। सर अनदर वॉच लिस्ट जी बताएं कौन सी? बड़े हैं, हम्म। उसको अलग हाँ, से मतलब अलग वॉच लिस्ट में रखें, अलग राइट? बना, हाँ। जो बेसिकली आपको क्या करना है ना कि जो भी आपको इंटरेस्ट करता है, कोई भी स्टॉक है वो, उसको आप एक एक्टिव वॉच लिस्ट बना के डाल दीजिए, है ना? जिसको आप या एक्टिवली ट्रैकिंग या कुछ भी जो जो नाम नाम आप देना चाहें, और जी उनको आप वीकली बेसिस पे चेक करते रहिए कि कहीं कुछ बन रहा है क्या मामला। राइट, बाकी फैक्टर सेम ही रहेंगे हमारे वैसे भी ना। राइट। अब इसमें ना मैं सही बताऊं तो जैसे एक प्रॉब्लम है कॉमन लोगों की कि मैंने तो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब तो मेरे पास कुछ है नहीं। तो ये बहुत लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है। अ, मेरा मॉडल क्या है कि मेरे पास ये सिचुएशन कभी नहीं आती कि मेरे पास कुछ एडिशनल पैसा नहीं, क्योंकि जितना पैसा मैं कमाता हूँ उसका एक पोर्शन मैं हर महीने ऐड करता हूँ। ठीक ओके, है? 80-20 का आपने बताया था, राइट? तो नहीं, ऐड भी करता हूँ, मतलब फ्री तो रखता ही हूँ 20%, लेकिन मैं ऐड भी करता हूँ। तो ऐड करने से क्या होता है कि वुड आई ऐड एवरी मंथ? तो मैं तभी ऐड करूंगा ना, जब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा मैं ऐड ही नहीं करूंगा, राइट राइट जी। है ना? तो वो गो बाय दैट, राइट, इम्पॉर्टेंट लेवल्स ऑफ निफ्टी या मार्केट सेंटिमेंट्स। तो आपके पास पैसा जरूरी नहीं कि यू आर नॉट इन हरी टू डिप्लॉय, बट यू हैव सम मनी ऑलवेज। हम्म। तो अब वो ऐसा नहीं कि हमेशा एक नए स्टॉक में डाल देना। जो भी आपके स्टॉक्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि दर होल्डिंग गुड एंड अभी उनके अंदर मामला है, तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए उसमें। राइट। सर एक क्वेश्चन, एक हम्म। मतलब लास्ट ही क्वेश्चन है मेरे एंड पे। जैसे जी सर जी। हम पहले जब चार्ट यूज करते थे, फिर हम उस टाइम POC पॉइंट ऑफ कंट्रोल का यूज करते थे, राइट? हम्म। तो उसको एज अ अर्निंग बेसिस पे, कि जब उसके रिजल्ट्स थे लास्ट, जी। वहां से हम लगाते थे जस्ट टू मतलब कि एक आइडिया लेने के लिए कि कहाँ पे ज्यादा जो है हलचल, किस पॉइंट पे हलचल हो रही है, हाँ, तो आप ये कर सकते हैं, आप यहाँ पे ना POC ऐड कर राइट? सकते हैं। हाँ, दैट्स एन एडिशनल डेटा पॉइंट। लेट्स सी, इसमें एक ऑटो एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल करके है, इन केस यू नॉट यूजिंग इट। तो मैं ऑटो एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल में जब जाता हूँ तो इसमें एंकर एंकर कहाँ से होना है? क्वार्टरली बेसिस पे होना है, ईयरली बेसिस पे होना है, डिकेड पे होना है, सेंचुरी पे होना है, अर्निंग्स पे होना है? से आप अर्निंग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्वार्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। एंड देन आप दो भी क्रिएट कर सकते हैं आप चाहें तो। अ, ये मैं बाकी हटा रहा हूँ, रिबन वगैरह ये भी हटा रहा हूँ।
वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अर्निंग्स इसकी अभी आई नहीं। लेट्स गो टू क्वार्टर। ओके। तो ये यहाँ पे आपको क्वार्टरली बेसिस पे दिखेगा। तो इसका फर्स्ट जन से जो भी इसका चल रहा है इट इज शोइंग अप। साइबर टेक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सही बताएं तो। इट इज़ होल्डिंग वेरी गुड, है ना। लॉन्ग टर्म भी इसका अच्छा रहा है, जी। बेटर देन दिस। नॉट वेरी हैंडसम बट स्टेबल है ना। इट कैन बी स्टडी। ये कर सकते हैं आप। तो ऊपर आप सेम इंफॉर्मेशन रखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल रख रहा हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन टू व्यूज। सो राइट व्हाट, राइट। है ना, तो वो आप कर सकते हैं। वो अगर आपको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन डेटा पॉइंट चाहिए विच इज नॉट कवर्ड हेयर, तो फिर आप उसको कर लीजिए, कोई इशू नहीं है ना। जैसे एक मंथली व्यू भी चाहिए तो आप मंथली व्यू रख लीजिए, है जी ना। जी जी। वीकली रख लीजिए, वो दैट्स फाइन। या फिर उसको अलग से स्टडी कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं। It's up to you. I think that's it. Let me see. So basically, it will also help you to decide if you're leaving one position, exiting from one stock, what is the next stock where I should enter based on the relative performance, है ना, long term, short term, medium term, demand basis, um, राइट right? सर, अभी जैसे टेबल जो है इसको चार्ट को पीछे जो चार्ट है इसको ओवरराइड कर रहा है, तो हम इसको अलग लेआउट में भी डाल सकते हैं, टेबल को वो अलग। इसलिए कर रहा है कि इस वक्त हम बेसिकली वी आर इनटू portfolio mode. So if you go to selected mode, then it will not do that. तो जब आप सेलेक्ट करें तो आप ऐसे इस मोड पे जा सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज इसको फिर आपको यहाँ रखना पड़ेगा। जगह नहीं है एक्चुअली ना, थोड़ी सी। राइट राइट सर, नहीं है नहीं, ना? ठीक है ठीक है। एक्चुअली वो पोर्टफोलियो वाले में आपने बोला कि पीछे चार्ट को वैसे भी हाइड ही करना है, यस। हाँ, सेक्टर में बोला था मैंने, क्योंकि सेक्टर सॉरी में तो सर, सेक्टर डेफिनेटली में, आपको नहीं हाँ। देखना है ना। जी जी तो जी। पोर्टफोलियो में हो सकता है आपको देखना हो, जैसे हम अभी चार्ट तो हम उसमें अलग से देख लेंगे। पहले आप जैसे लिस्ट बना लीजिए, है ना, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, देन यू कैन। ये थोड़ा सा फास्ट भी होगा क्योंकि, है ना, यहाँ पे ये ऐसे दिखेगा आपको। वेरी क्लियर पिक्चर बेसिकली। एनसीसी, अभी ये वक्त ही नहीं है इसमें घुसने का, है ना। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि नो। करेक्ट या। तो बिकॉज दिस बिकम्स योर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर। दिस गाय डिड नॉट परफॉर्म आफ्टर निफ्टी स्टार्टेड फॉलिंग। कुछ दिनों तक होल्ड किया इसने, बट नाउ इट इज नॉट होल्डिंग, सो नो। राइट। ठीक है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ गए और हमने देखा कि यार, लेट्स सी सेक्टर्स व्यू क्या बोलता है। सेक्टर्स व्यू में मुझे पता लगा फार्मा, आईटी, फाइनेंस अच्छा कर रहे हैं। आईटी ऑलरेडी बहुत टाइम से अच्छा कर रहा है, तो ओवर वैल्यूड तो नहीं है अभी, काफ़ी कुछ रन तो कर नहीं चुका है। फार्मा में भी ऐसा, फाइनेंस ने उतना नहीं किया, बट स्टिल इट इज़ शोइंग सम गुड मूवमेंट। तो you can have a watch list of finance stocks and run it through those, है ना, वॉच लिस्ट बना के उसके बाद आप कंपेयर कर लीजिए, तो आपको वहाँ से कुछ मिल जाएंगे अगर आप सेक्टर बेस्ड करना चाहते हैं तो, राइट राइट, जी है ना। जी। तो इसको एक्सप्लोर कीजिए। और बेसिकली दिस इज द सेम थिंग दैट वी वर डूइंग, बट ऑल इन वन काइंड ऑफ, एंड इट विल मेक योर प्रोसेस मोर इफेक्टिव, एफिशिएंट। दैट वाज द ओनली। और इसमें जो भी आप लोगों के सजेशंस होंगे या मेरे दिमाग में आएगा, वो हम लोग इसमें एज अ फीचर और ऐड करते रहेंगे। हालांकि धीरे धीरे ये हैवी होता जा रहा है बट है ना। राइट। कोडिंग भी मैं बहुत वैसे तरीके से करता हूँ, मतलब जैसे लोकल यूज़ के लिए करते हैं ना कोडिंग, वैसी कर रखी है मैंने। बहुत स्टैंडर्ड वे में नहीं की है, तो, ओके ओके ओके। है ना, सो बट सर विद काम द कर टाइम रहा वो तो, जी जी जी, है। राइट। ठीक है। आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। एनी क्वेश्चंस? नो सर, नॉट एनीथिंग फ्रॉम माय साइड नाउ। ठीक है। तो आपके कोई भी जानने वाले हों, कैसे भी हों, आप शेयर कीजिए। ये फ्री है अभी, है ना, अगर वो ट्रेडिंग भी यूज़ कर रहे हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो
make use of it, but it is open for a few months only. Okay, okay. Then, because if they see any value, then it makes sense to Right, right. use it, Yeah, right? sure, sure, sure. Okay, let me see what we have. Nikita ji, any question? Okay. चलिए, ओके भाई, फिर थैंक यू। भैया डिनर टाइम है, कल पूछते हैं, अभी जी नहीं। जी, ओके निकिता जी, ठीक है योगी भाई, निकिता जी, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट सर, थैंक यू।